हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट आई क्लासेस थिंक बिफोर यू लर्न। आज के सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं टेंस। तो शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। कंटेंट में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, फिर हम टेंस का क्लासिफिकेशन करेंगे बेस्ड ऑन टाइम फ्रेम एंड एस्पेक्ट। देन फिर बनाएंगे दोनों से कॉम्बिनेशन करके एक ब्लॉक डायग्राम, फिर लिस्ट ऑफ रूल्स, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस एंड देन लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल। तो शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन, टेंस जो वर्ड है वो लिया गया है एक लैटिन लैंग्वेज वर्ड टेम्पस से जिसका इंग्लिश में मीनिंग है टाइम। इंग्लिश में मीनिंग क्या है? टाइम। तो टेंस जो है हमें ऑल ओवर किसके बारे में बताता है? टाइम के बारे में। कैसे? हम तो अब इसका क्लासिफिकेशन करते हैं बेस्ड ऑन टाइम। टाइम के बेस पे जो टेंस है उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में हम ऐसे एक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं जो कहाँ हो रहे हैं, जो प्रेजेंट टाइम में चल रहे हैं। पास्ट में हम ऐसे एक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं जो कैसे हैं, फिनिश्ड हैं, जो खत्म हो चुके हैं। देन फ्यूचर में हम ऐसे एक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं जिनके बारे में हमने लगाया है प्रेडिक्शन मतलब अनुमान, जिसके बारे में हमने अनुमान लगाया है कि वो कल ऐसा होगा, कल वो दिल्ली जाएगा या कल वो ये कर रहा होगा, इस टाइम वो कर रहा होगा। प्रेजेंट टेंस ऐसे एक्शंस पढ़ते हैं इसमें प्रेजेंट टेंस में जो कैसे रिपीटेड एक्शन है, वाइड स्प्रेड ट्रूथ है। वाइड स्प्रेड ट्रूथ मतलब आपका यूनिवर्सल ट्रूथ। वाइड स्प्रेड का मतलब वो पूरे यूनिवर्स में या तो फिर पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेड है। ऐसी चीजों को पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस में। पास्ट टेंस में क्या पढ़ते हैं? पास्ट टेंस में ऐसे एक्शंस की स्टडी की जाती है जो पास्ट में ही क्या हो चुके हैं, फिनिश्ड, पास्ट में ही शुरू हुए थे और पास्ट में ही क्या हो चुके हैं, फिनिश्ड हो चुके हैं। ऐसे एक्शंस को जब पढ़ते हैं पास्ट टेंस में। फ्यूचर टेंस में ऐसे एक्शंस जिनके बारे में हमने किया है, प्रेडिक्शन किया है। बेस्ड ऑन एस्पेक्ट। एस्पेक्ट क्या होता है? एस्पेक्ट होता है नेचर ऑफ वर्क, कि आपका जो एक्शन है वो कैसा है। कैसा मतलब वो फिनिश्ड है, वो कंटिन्यू फॉर्म में चल रहा है, या फिर वो क्या है, कैसा है, अनफिनिश्ड है। ऐसे करके अपन इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वर्ब टेंस में ऑल्सो बी कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू द एस्पेक्ट। एस्पेक्ट मतलब क्या हुआ आपका? नेचर ऑफ वर्क। रिफर टू द नेचर ऑफ एक्शन, ठीक है। डिस्क्राइब द वर्ब। देयर आर 4 टाइप्स, है ना। 4 कौन से टाइप हैं? सबसे पहला इंडेफिनिट, सेकेंड वन इज प्रोग्रेसिव मतलब कंटिन्यूअस, देन परफेक्ट और लास्ट वन इज परफेक्ट कंटिन्यूअस। बेस्ड ऑन एक्सपेक्ट हमारे पास जो सबसे पहला टेंस इंडेफिनिट। इसे इंडेफिनिट बोला क्यों जाता है? इसे इंडेफिनिट इसलिए बोला जाता है, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। क्या होता है? अनिश्चित मतलब वी आर अनसर्टेन अबाउट द एक्शन वेदर इट इज कंप्लीट और नॉट। मतलब हम एक्शन के बारे में श्योर नहीं होते क्या वो कंप्लीट हो चुका है या नहीं। इट डिस्क्राइब्स एन एक्शन बट डू नॉट स्टेट। ये एक्शन तो बताता है पर उसका स्टेट नहीं बताता कि वो कैसा है, वो कॉन्टिन्यूस है वो, या कंप्लीट है, या कैसा टेंस है, ये नहीं बताता। राम गोज टू मॉर्निंग वॉक डेली। राम गोज टू मॉर्निंग वॉक डेली मतलब राम हर रोज जाता है, मतलब उसका जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है या वो कंटिन्यूअस फॉर्म में है, ऐसा वो कुछ नहीं बताता। बस वो एक्शन के बारे में बताता है कि ऐसा एक्शन होता है, वो उसका स्टेट के बारे में नहीं बताता। सेकेंड वन इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है ऑन प्रोग्रेस मतलब ऐसे एक्शन जो कैसे हो, ऑन प्रोग्रेस हो। ऑन प्रोग्रेस का मतलब जो काम ऑन प्रोग्रेस होंगे वो कैसे होंगे, अनफिनिश्ड होंगे। कैसे होंगे? अनफिनिश्ड होंगे। तो कंटिन्यूअस में हम उन टेंसेस को पढ़ते हैं जो कैसे हैं, अनफिनिश्ड है। फिर ऑन प्रोग्रेस है। देयर आर द 3 कंटिन्यूअस फेसेस, दैट इज प्रोग्रेसिव टेंस डिस्क्राइब्स एन अनफिनिश्ड एक्शन। क्या बताते हैं? अनफिनिश्ड। जैसे राधा इज राइटिंग अ लेटर। राधा इज राइटिंग अ लेटर। राधा क्या कर रही है? लेटर राइट कर रही है। अब जो इसकी राइटिंग का काम है वो कैसा है? इनकम्प्लीट है। इज स्टिल, जो इसका राइटिंग का काम है वो कैसा है? इनकम्प्लीट है। स्टिल शी इज राइटिंग, वो अभी भी क्या कर रही है? अभी भी लिख रही है, तो उसका एक्शन कैसा है? इनकम्प्लीट है। नेक्स्ट जो टेंस है वो है हमारा परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? कंप्लीट। क्या होता है? कंप्लीट मतलब जो एक्शन है
वो कैसा होगा, इसमें कंप्लीट होगा। हम सारे कंप्लीट एक्शन, ऐसे एक्शंस जो अपने आप में कंप्लीट का सेंस देते हैं, उनको कहाँ स्टडी करेंगे, परफेक्ट में, है ना। ये किसी भी एक्शन के कंप्लीट होने का सेंस देता है। जैसे कि राम हैज फिनिश्ड हिज होम वर्क। होम वर्क, जो राम है वो अपना काम क्या कर चुका है, फिनिश, कंप्लीट, अपना होमवर्क उसने क्या कर दिया है, कंप्लीट। यहाँ पे सेंस कैसा आ रहा है कि जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। जितने भी ऐसे टेंसेस जो फिनिश्ड एक्शन या कंप्लीट का सेंस देते हैं, उन्हीं को किस में पढ़ते हैं, परफेक्ट टेंस में। नेक्स्ट वन इज परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट का मतलब क्या हुआ, परफेक्ट का मतलब हुआ कंप्लीट, कंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ, ऑन प्रोग्रेस। ऑन प्रोग्रेस हमारा जो अगला टेंस है, ये कॉम्बिनेशन है दो टेंसेस का। कौन से, एक तो कंटिन्यूअस और एक परफेक्ट। मतलब ऐसे एक्शन होंगे जो कुछ हद तक क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी का उनका जो पोर्शन है वो कैसा है, ऑन प्रोग्रेस है। जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन है वो कैसा है, उनका ऑन प्रोग्रेस है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं अपन, राम हैज बीन वॉशिंग his car since morning। जो राम है वो अपनी कार सुबह से धो रहा है। देखो, सुबह से अगर धो रहा है तो कुछ काम क्या कर चुका होगा, कुछ पोर्शन तो धो ही चुका होगा, बाकी का कैसा होगा, ऑन प्रोग्रेस रहा होगा। ऐसे एक्शंस जिनका कुछ पोर्शन कंप्लीट है और द कंडीशन इज द रेस्ट ऑफ द पोर्शन शुड बी ऑन प्रोग्रेस, जो बाकी का आपका पोर्शन है वो कैसा होना चाहिए, ऑन प्रोग्रेस होना चाहिए। तो इनको किस में स्टडी करते हैं, कौन से टेंस के अंडर आते हैं, ये आते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस के। तो आगे देखिए, ये पार्ट ऑफ टेंस मतलब ये क्या है, एक ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम इज कंपोजिशन ऑफ टू कैटेगरीज, जो हमने किस किस बेसिस पे की थी, पहली टाइम के बेसिस पे, दूसरी एस्पेक्ट के बेसिस पे। टाइम के बेसिस पे क्या क्या था, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। एस्पेक्ट के बेसिस पे क्या क्या था, चार कैटेगरीज में डिवाइड किया था, जो कि हमारी क्या थी, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो एक एक करके स्टडी करते हैं। ये देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट ऐसे एक्शंस को बताता है, ऐसे एक्शंस को बताते हैं जो रिपीटेड हैं, जिनका नेचर कैसा है, रिपीटेड है। अब ये रिपीटेड एक्शन क्या क्या हो सकते हैं, रिपीटेड एक्शन ये किसी की हैबिट भी हो सकते हैं, ये टाइम शेड्यूल भी हो सकता है, टाइम का शेड्यूल हो सकता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ भी हो सकता है, ये जनरल फैक्ट भी हो सकता है, ये हमारा साइंटिफिक ट्रूथ भी हो सकता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन व्हिच इज रिपीटेड। एक्शन में कैसे हैं, रिपीटेड हैं, उनको किसमें पढ़ते हैं अपन, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इसका सेंटेंस फॉर्मेशन देखते हैं। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या फिर ईएस और ऑब्जेक्ट। सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होता है, सेंटेंस फॉर्मेशन, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स placed in meaningful manner। अ ग्रुप ऑफ वर्ड, एक वर्ड का जो ग्रुप है उसको जब मीनिंगफुल मैनर में अपन प्लेस कर देते हैं और वो क्या देता है, एक अच्छा मीनिंग देता है, उसी को क्या बोलते हैं अपन, सेंटेंस फॉर्मेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कुछ वर्ड्स हैं, राम स्कूल गोस डेली, है ना, ये कुछ वर्ड्स हैं, इनको मीनिंगफुल मैनर में प्लेस करना। राम पहले सब्जेक्ट है ना, फिर गोस, फिर आ गया वर्ब, फिर आ गया टू स्कूल डेली, है ना, राम गोस टू स्कूल डेली, राम हर रोज स्कूल जाता है। ये एक परफेक्ट मीनिंग दे रहा है, अपना क्या कर रहा है, एक परफेक्ट मीनिंग दे रहा है। इसी को क्या बोलते हैं अपन, सेंटेंस फॉर्मेशन। सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए क्या क्या यूज होता है, सेंटेंस फॉर्मेशन में यूज होता है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं सब्जेक्ट क्या होता है ना, सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर ऑफ एन एक्शन, काम करने वाला जो क्या होता है, किसी काम को जो परफॉर्म करता है उसी को क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट
वर्ब क्या होता है? वर्ब क्या होता है? द एक्शन विच इज परफॉर्म, क्या ऐसा एक्शन जो परफॉर्म किया जा रहा है उसी को क्या बोलते हैं अपन? वर्ब। जैसे ये देखो, आई सेंटेंस फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट एवरीडे, मैं हर रोज क्या करता हूँ? क्रिकेट खेलता हूँ। तो एक होता है हमारा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्या है? आई, कौन खेल रहा है? मैं खेल रहा हूँ। तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। क्या काम हो रहा है? खेलने का काम हो रहा है। तो ये हो गया हमारी वर्ब। और किस चीज पे काम किया जा रहा है? क्रिकेट पे। क्या खेला जा रहा है? क्रिकेट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? क्रिकेट हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन होती है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस और ऑब्जेक्ट। ये इसका है सेंटेंस फॉर्मेशन। अब ये कभी तो एस लेता है, कभी एस लेता है, और कभी कभी वर्ब के साथ कुछ भी नहीं लेता। वो सारी चीजें किस पे डिपेंड करेंगी? आपकी सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट पे चीजें सारी की सारी डिपेंड करती हैं। अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट क्या हो सकता है? एक तो हो सकता है आई, यू, दे एंड वी। ठीक है। अगर आपके सब्जेक्ट ये दिए हो, या फिर आपके सब्जेक्ट क्या है? ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन। अगर आपके सब्जेक्ट ये दिए हैं तो आपके पास केस हो सकते हैं। पहला केस क्या? आयु दे, आई यू दे वी। अगर आपका सब्जेक्ट इनमें से कुछ भी दे रखा है तो ना तो ये एस लेते हैं उसके साथ, ना ही ई एस लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ आई प्ले क्रिकेट एवरी डे, मैं हर रोज क्या करता हूँ? क्रिकेट खेलता हूँ। ठीक है। अगर आपका सब्जेक्ट आयु देवी में से कुछ भी है तो आपको जो वर्ब दिया है वो एज इट इज आएगा, वो एज इट इज यूज होगा। ना तो अपने साथ एस लेगा, ना ही वो अपने साथ ई एस लेगा। ठीक है ना। एक और एग्जांपल देखते हैं। दे गो फॉर पिकनिक एवरी संडे, वो हर संडे क्या करते हैं? पिकनिक के लिए जाते हैं। देखिए सब्जेक्ट क्या है? आयु देवी में से कुछ है, तो जो आपका वर्ब दिया है वो क्या होगा? आपका एज इट इज यूज किया जाएगा। ठीक है। अब क्या है? अब अगर आपका सब्जेक्ट बदलता है, अगर आपका सब्जेक्ट बदलता है और आपका सब्जेक्ट दे दिया जाए ही, शी, इट, या फिर सिंगुलर नाउन में से कुछ भी दे दिया जाए, ही प्ले क्रिकेट एवरी संडे, ही प्ले क्रिकेट एवरी संडे। यहाँ पे आपने देखा आयु देवी में से कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब या तो ये एस लेगा या फिर ये ई एस लेगा। तो इसका क्या बन जाएगा? यहाँ पे प्लेस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्लेस। अब इसमें भी दो ऑप्शन है, कब वो क्या लेगा? एस लेगा, और कब वो क्या लेगा? ई एस लेगा। अगर आपका जो वर्ब है, अगर आपका जो वर्ब है वो एंड हो रहा है इनमें से किसी भी अल्फाबेट, जो कि सी एच, एस एस, एस एच, जेड, एक्स, ओ, अगर इनमें से किसी के साथ एंड हो रहा है तो अपने साथ हमेशा क्या लेगा? एस लेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे प्ले था, प्ले किस में सिंपली चेंज हुआ है? प्लेस में चेंज हुआ है। किस में चेंज हुआ है? प्लेस में। इसने सिंपली अपने साथ क्या लिया है? एस लिया है। क्यों? क्योंकि ये जो वर्ड है एंड हो रहा है वाई के साथ, है ना। किसके साथ हो रहा है? वाई के साथ, जो कि इनमें से कुछ भी नहीं है। अगर जो हमारा वर्ड है वो होता है इनमें से किसी के साथ एंड, तो अपने साथ फिर क्या लेगा? वो इनमें से क्या लेगा? फिर ई एस लेगा। फॉर एग्जाम्पल, ही गो टू मॉर्निंग वॉक डेली, ही गो टू मॉर्निंग वॉक डेली, वो हमेशा कहाँ जाता है? मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है। सब्जेक्ट देखिए ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन, इसका मतलब या तो वो एस लेगा या तो फिर क्या लेगा? ई एस लेगा। अब हम जाते हैं वर्ब की तरफ। वर्ब देखेंगे किससे एंड हो रहा है? ओ से एंड हो रहा है। अरे ये तो इनमें से एक है, तो ये अपने साथ क्या ले लेगा? ये अपने साथ क्या ले लेगा? ई एस। गो किस में बदल जाएगा? आपका गोस में चेंज हो जाएगा। अब मैंने ऊपर आपको तीन चीजें बताई थी, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। एक तो होता है यूनिवर्सल ट्रुथ, है ना। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है? ऐसे ट्रुथ जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। क्या है? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, जो हर किसी को एक्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेस इन द ईस्ट,
जो सन है वो कहाँ से निकलता है, ईस्ट से निकलता है। कहाँ से निकलता है, ईस्ट से निकलता है। ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। सेकेंड वन साइंटिफिक ट्रूथ। क्या है, साइंटिफिक ट्रूथ है ना। साइंटिफिक ट्रूथ क्या होता है, साइंटिफिक ट्रूथ वो होते हैं जिनको साइंटिफिकली क्या किया गया है, प्रूव किया गया है, साइंटिफिकली प्रूव किया गया है। फॉर एग्जांपल वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर जो है हमारा वो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है, बॉईल हो जाता है, उबलना शुरू कर देता है। ये क्या है, साइंटिफिकली प्रूवन चीजें हैं। अनदर एग्जांपल 2 and 2 make 4। दो और दो मिलके क्या बनाते हैं, 4 बनाते हैं। दो और दो मिलके क्या होते हैं, 4 बना देते हैं। ये क्या है, ये मैथमेटिकली प्रूव चीजें, मैथमेटिकली प्रूवन चीजें हैं, है ना। ठीक है, ये ऐसे फैक्ट हैं। अनदर द लास्ट वन इज जनरल फैक्ट, है ना। जनरल फैक्ट क्या होते हैं, जनरल फैक्ट मतलब एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग they must be true, they must be true। जब आप उनके बारे में बात कर रहे हो तब वो क्या होने चाहिए, तब वो सच होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल शुगर कोस्ट ₹38 a किलो। जो शुगर का प्राइस है, जो शुगर का करंट प्राइस है वो क्या चल रहा है, 38 रुपीज a किलो, ठीक है, चल रहा है। अभी आपने जो बताया है वो अभी का रेट है, कल क्या पता क्या हो जाए, 39 हो जाए, 35 हो जाए। आपको उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना, जब आप उसके बारे में बात कर रहे हो ना तब वो सच होना चाहिए, ठीक है। इसी को बोलते हैं जनरल फैक्ट। अनदर एग्जाम, ये जो रोड है, ये जो रोड है, मान लिया यहाँ पे क्या है, पोस्ट ऑफिस है, क्या है, पोस्ट ऑफिस है, और ये है जो रोड है उसकी तरफ जा रही है ना, ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं दिस रोड लीड्स टू पोस्ट ऑफिस। ये जो रोड है कहाँ जा रही है, पोस्ट ऑफिस की तरफ जा रही है। कहाँ जा रही है, पोस्ट ऑफिस की तरफ जा रही है। अभी आपने बोला अभी तो ये पोस्ट ऑफिस जा रही है, हो सकता है कुछ टाइम बाद जो पोस्ट ऑफिस है वो ही यहाँ से क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए किसी और जगह, या ये जो रोड है इसी को कुछ फ्लाईओवर या कुछ ही बना के यहाँ से क्या कर दे, वो लोग डाइवर्ज कर दे। आपको आगे की पॉसिबिलिटीज नहीं सोचनी है, आपको ये देखना है जब आप उसके बारे में बात कर रहे हो तब वो कैसा होना चाहिए, तब वो ट्रू होना चाहिए। इसी को बोलते हैं जनरल फैक्ट। मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस मीन्स ऐसी चीजें जो क्या रही होंगी, ऑन प्रोग्रेस रही होंगी। क्या रहेंगी, ऑन प्रोग्रेस रही होंगी, ऑन प्रोग्रेस को क्या बोलते हैं, अनफिनिश्ड। कैसे हैं, अनफिनिश्ड एक्शन। मतलब हम किसके बारे में पढ़ते हैं, अनफिनिश्ड एक्शन। द प्रेजेंट टेंस एम्फेसाइज अ कंटिन्यूटी नेचर ऑफ द एक्शन। किसी भी एक्शन की जो कंटिन्यूटी को बताएगा उसी को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसका एक सेंटेंस फॉर्मेशन होता है, जैसे हर किसी का है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज होती है, इज, एम, आर, और वह की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट। ये है इसका सेंटेंस फॉर्मेशन, ठीक है। सेंटेंस फॉर्मेशन में क्या है, इज है, एम है और आर है जो कि है हेल्पिंग वर्ब, जो हमें यूज करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, वो तो हर बार चेंज होगा। जब भी टेंस को आप प्रोग्रेसिव मतलब कंटिन्यूस में चेंज करते हैं तो उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing यूज किया जाता है। इज होगा हमारा सिंगुलर। अगर आपका सब्जेक्ट कैसा दिया हुआ है, सिंगुलर दिया हुआ है तो आपका यूज होगा इज, और अगर आपका सब्जेक्ट कैसा दिया हुआ है, प्लूरल, तो आपका हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा, आर, और आई के साथ यूज होता है एम। आई के साथ क्या यूज होता है, एम। दैट्स नॉट अ बिग डील। पर दिक्कत कहाँ पे आती है, ये दिक्कत आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing को ऐड करने के लिए। देखिए अभी पहले एक सेंटेंस फॉर्मेशन देख लेते हैं, बाद में से चेंज करेंगे। आई एम प्लेइंग क्रिकेट। मैं क्या कर रहा हूँ, क्रिकेट खेल रहा हूँ, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, आई के साथ आ गया एम, हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आ गया, ing, और बन गया हमारा कंटिन्यूअस का सेंटेंस, ठीक है। सेकंड वन इज इंटरोगेटिव, जिसमें क्या होता है, बस हेल्पिंग वर्ब को आगे ले जाना होता है, ठीक है। हमें चीजें सीखनी है वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing को जब अपन ऐड करते हैं तब वो बदलता है किसमें, तब वो बदलता है प्रोग्रेसिव में। किसे बदलता है, प्रोग्रेसिव में, ठीक है। तो कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि देखिए स्विम प्लस ing, है ना, किस में बदल जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा स्विमिंग। क्या हो जाएगा, स्विमिंग, ठीक है। सेकेंड वन इज
सेकेंड वन इज रन प्लस ing, क्या बन गया, रनिंग, क्या बन गया हमारा, रनिंग। पर देखने की बात यहाँ पे ये है कि जैसे ही आपने स्विम में ing ऐड किया, जो लास्ट आपका अल्फाबेट है, लास्ट वाला जो अल्फाबेट है वो यहाँ पे 2 बार लिखा गया, ठीक है। अगेन रन, रन में जो n है वो यहाँ पे 2 बार लिखा गया है, क्या किया गया है, 2 बार लिखा गया है। तो ये रिपीट होगा कब, रिपीट तब होगा while changing a verb into progressive form if the second last alphabet, है ना, जैसे कि ये क्या है, स्विम, सेकेंड लास्ट अल्फाबेट, सेकेंड लास्ट अल्फाबेट क्या है, रन के लिए देख लेते हैं, रन सेकेंड लास्ट अल्फाबेट क्या है, ये दोनों ही दोनों क्या है, वावल है, A E I O U, ये वावल होते हैं। अगर आपका जो है सेकेंड लास्ट अल्फाबेट अगर वावल है, सच केस, इन सच केस, तो आपको क्या करना पड़ता है, जो लास्ट अल्फाबेट है, जो लास्ट अल्फाबेट है उसे 2 टाइम्स लिखना होता है, 2 टाइम्स लिखना होता है। ये अपने आप को क्या करता है, रिपीट करता है। अब इसके लिए आपकी 2 कंडीशन, कब ये आपको अपने आप को रिपीट करेगा, ठीक है। इसके लिए 2 कंडीशन, कब ये आपको अपने आप को रिपीट करेगा, ठीक है। जो आपका लास्ट अल्फाबेट है WR या Y नहीं होना चाहिए, WR या Y नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये देखिए प्ले, क्या है, प्ले है ना, प्ले में ing ऐड किया, ing ऐड किया तो किस में बदल गया, ये बदल गया हमारा प्लेइंग में, किस में चेंज हो गया, प्लेइंग में चेंज हो गया। सेकेंड लास्ट आपका जो अल्फाबेट है वो क्या है, वॉवल है, तो रिपीट होना चाहिए था लास्ट वाला, लेकिन जो आपका वर्ड है वो एंड हो रहा है अल्फाबेट वाई से, और अगर ये वाई से अल्फाबेट एंड हो रहा है तो ये अपने आप को रिपीट नहीं करेगा। ये रिपेयर प्लस ing है ना, किससे बदलेगा, रिपेयर, किससे बदलेगा, रिपेयरिंग में ये अपने आप को बदलेगा। लास्ट अल्फाबेट क्या था, WR एंड Y था, इसीलिए इसने आपको क्या किया, रिपीट नहीं करवाया, जबकि सेकंड लास्ट अल्फाबेट क्या है, वोवल है ना। इज इट क्लियर, ओके। द सेकंड कंडीशन इज रीड प्लस ing, किससे बदल गया हमारा, रीडिंग में, क्या हो गया, रीडिंग। तो यहाँ पे देखिए सेकंड लास्ट जो आपका अल्फाबेट था वो क्या था, वावल था, सही बात है। लास्ट अल्फाबेट WR एंड Y भी नहीं है, तो भी इसने अपने आप को रिपीट नहीं किया। अब ऐसा क्यों, ये तो कुछ अलग ही सीन शुरू हो गया। ये कब होता है, मतलब आप एक और दूसरी कंडीशन क्या है, जो आपका अल्फाबेट है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, वो रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे कि देखिए रिपेयर, क्या है, रिपेयर है ना, रिपेयर ने अपने आप को ना क्या कर लिया था, रिपेयरिंग कर लिया था, है ना, सॉरी, रिपेयरिंग कर लिया था। इसने क्या किया, अपने लास्ट अल्फाबेट को रिपीट नहीं किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहले ही वोवल रिपीट हो रहा था, यहाँ पे पहले ही वोवल रिपीट हो रहा था, इसलिए अपने आप को क्या किया, इसने रिपीट नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे हमारा खत्म होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसके लिए क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन, हमने आज तक ना एक फैक्ट बना रखा है कि ना अगर आप कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बोल रहे हैं तो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इट मस्ट बी ऑन प्रोग्रेस, है ना। ये कैसा होना चाहिए, प्रोग्रेस में होना चाहिए। तो देखिए एग्जांपल देखिए, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे, मैं कहीं शादी में गया हूँ और किसी ने मुझसे पूछा है कि आप क्या कर रहे हो, अगर मैं बोल रहा हूँ आई एम राइटिंग ए बुक ऑन हिस्ट्री, एक बुक ऑन हिस्ट्री, मतलब आजकल मैं क्या कर रहा हूँ, एक बुक लिख रहा हूँ, किस पर लिख रहा हूँ भाई, हिस्ट्री पर लिख रहा हूँ, है ना। ये क्लियर है, कोई बात नहीं। तो जब मैं शादी में हूँ, क्या मैं तब भी वो एक्शन कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। तो ये जो हमने मिसकंसेप्ट बनाया है कि जब आप उसके बारे में बात कर रहे हुए हैं, जो एक्शन है वो कैसा होना चाहिए, ऑन प्रोग्रेस होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक्शन अगर ऑन प्रोग्रेस नहीं है, वो कुछ टाइम से अगर ऑन प्रोग्रेस है तो भी उसे किस में लिखा जाएगा, कंटिन्यूअस फॉर्म में ही लिखा जाएगा। इसका एक और चीज जिसको हम कंटिन्यूअस में हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं, टेम्परेरी हैबिट। हमारी देखो, हमारी जो हैबिट्स थी वो तो हमने बता दी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन कुछ ऐसी हैबिट, टेम्परेरी हैबिट क्या होती है, ऐसी टाइम के लिए हो ना, कुछ टाइम ऑफ ड्यूरेशन के लिए कुछ एक्शन जो किया जाए उसी को क्या बोलते हैं, टेम्परेरी, है ना। और अगर वो हमारी हैबिट है, मतलब हम उसे अब रेगुलरली कर रहे हैं, रिपीटेडली कर रहे हैं, तो उसे क्या बोल दिया हमने, टेम्परेरी हैबिट, है ना। एग्जाम्पल देखिए, generally my father go to office
5 days in a week, but due to corona, he go only twice a week, है ना। देखो जनरली यूजुअली ये क्या बताता है, हैबिट बताता है। सही है, हैबिट है ना। हैबिट है तो क्या करो, पहले सब्जेक्ट देखो क्या है हमारा सब्जेक्ट, है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो क्या करेंगे, इसके साथ लगा देंगे ES, क्योंकि हमारा गो है वो एंड हो रहा है किसके साथ, ओ के साथ एंड हो रहा है। सही है, आगे चलो। गोज टू ऑफिस 5 days इन, एक सीधी सी बात है, मेरे जो पिताजी हैं वो हफ्ते में 5 दिन ऑफिस जाते हैं, बट ड्यू टू कोरोना की वजह से ही गो ओनली ट्वाइस अ वीक, वो अब हफ्ते में 2 ही बार जा रहे हैं, है ना, हफ्ते में 2 ही बार जा रहे हैं। तो ये क्या है, ये इनके टेम्परेरी एक्शन है, ये कुछ टाइम के लिए, क्योंकि जो जैसे ही कोरोना जाएगा उनका जो एक्शन है वो दोबारा से शुरू हो जाएगा, 5 days इन अ वीक। तो ऐसी चीजों को भी किस में लिखते हैं, कॉन्टिन्यूस में। जैसे क्या आ जाएगा यहाँ पे, ही इज गोइंग ट्वाइस, ओनली ट्वाइस। अब वो कितनी बार जा रहे हैं, बस हफ्ते में 2 बार ही जा रहे हैं। ये क्या है, इनका टेम्परेरी एक्शन है जो कुछ टाइम के लिए है। तो टेम्परेरी एक्शंस को भी किस में लिखते हैं हम, कॉन्टिन्यूस में। अनदर एग्जांपल, आई एम ईटिंग टू मच नाउ डेज, मतलब आजकल मैं क्या कर रहा हूँ, आजकल मैं बहुत ज्यादा खाना खा रहा हूँ। ये मेरा एक्शन कैसा है, टेम्परेरी है। कैसा एक्शन है, टेम्परेरी एक्शन है ना, जो कुछ टाइम के लिए ही परफॉर्म किया जा रहा है। या तो फिर राहुल इज स्लीपिंग टू मच नाउडेज, क्या है, नाउडेज मतलब आजकल जो है राहुल बहुत ज्यादा सो रहा है। हो सकता है इसके एग्जाम आ गए हो, जैसे हमारे एग्जाम्स आते हैं हमें नींद बहुत ज्यादा आती है, तो ये क्या है, एक टेम्परेरी एक्शन है ना। ऐसे एक्शन जो टेम्परेरी कुछ ही टाइम के लिए परफॉर्म किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, टेम्परेरी एक्शन। और उनको किस में कंसिडर किया जाता है, हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस में। अब हमने ये तो देख लिया कि कैसे कैसे यूज होगा, कैसे हमें इसका चेंज करना है। अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि टेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज होगा। तो ये रहे इसके कुछ कीवर्ड्स, है ना, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो आपका क्या बताते हैं, जो एक्शन है, जो टाइम है, एक्चुअली जो टाइम है वो अभी का टाइम है। और अब टाइम कैसा है, अभी का है। टाइम कैसा है, अभी का है, प्रेजेंट है। तो जो आपका एक्शन होगा वो भी कैसा होगा, ऑनगोइंग होगा। कैसा होगा, ऑनगोइंग होगा। ये देखिए, राधा डैश राइट अ लेटर नाउ, है ना, नाउ। जैसे कि नाउ वर्ड दिखा, नाउ मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है। प्रेजेंट में क्या, राधा अभी क्या कर रही है, लेटर लिख रही है। तो राधा इज राइटिंग, क्या हो जाएगा, राधा इज राइटिंग अ लेटर नाउ। या तो देखिए, द वर्कर्स आर रिपेयरिंग द रोड एट मोमेंट जैसे ही पता चला, मतलब एक्शन कैसा है, मतलब टाइम कैसा है, अभी का टाइम है। तो एक्शन किस में लिखा जाएगा, कंटिन्यूस में। ओके, राहुल इज राइटिंग ए बुक ऑन हिस्ट्री दिस डेज। जैसे ही हमें दिखा क्या, दिस डेज, तो ऐसा एक हमारा कीवर्ड है जो हमें क्या बताता है, टेंस जो है हमारा कंटिन्यू फॉर्म में लिखा जाएगा। तो हमने उसे किस में लिख दिया, कंटिन्यू फॉर्म में। राधा इज राइटिंग अ लेटर नाउ, राधा क्या कर रही है, लेटर लिख रही है। अगर हम राहुल वाला केस देखें तो जब आप उसके बारे में बात कर रहे हैं, जब उसके बारे में बता रहे हैं, तब वो नहीं लिख रहा है, लेकिन है तो ऑल ओवर कैसा, ऑन प्रोग्रेस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसा कि हमें पता है, परफेक्ट का मतलब जो एक्शन है, जो आपका एक्शन है, कैसा सेंस देगा, कंप्लीट होने का। कैसा सेंस देगा, कंप्लीट होने का। और कैसे टाइम में, प्रेजेंट में। तो देखिए, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड to describe an action that began in past and just completed। जो एक्शन है, जो आपका एक्शन है वो क्या हो चुका है, जो एक्शन है वो क्या हो गया है, जस्ट आपका कंप्लीट हो गया है। ये ऐसी सेंस देता है कौन, आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कंप्लीट एक्शंस की कैसी सेंस देगा, आपका कंप्लीट एक्शन। तो इसका सेंटेंस फॉर्मेशन देखते हैं। सब्जेक्ट हैज हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही बोला जाता है पास्ट पार्टिसिपल, है ना। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, व्हेन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज्ड एन एडजेक्टिव। जब वर्ब की थर्ड फॉर्म को एज ए एडजेक्टिव यूज किया जाता है, उसे ही क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं, पास्ट
पार्टिसिपल, ये हम देखेंगे जब हम चैप्टर करेंगे हमारा नॉन फाइनाइट। फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट जब चैप्टर करेंगे वहां पे देखेंगे हम क्या होते हैं पार्टिसिपल्स। तो यहाँ पे देखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या ले गया है, आई हैव टेकन माई लंच, मैं अपना जो लंच है वो ले चुका हूँ। मतलब क्या सेंस दे रहा है, जो मेरा एक्शन है खाना खाने का, लंच करने का, वो कैसा है, कंप्लीट है। अनदर इज द टीचर्स हैव गॉन टू होम, है ना, जो हमारे टीचर्स है वो कहाँ जा चुके हैं, वो घर जा चुके हैं। जो दोनों ही सेंटेंसेस में आपका जो टेंस है वो कैसा सेंस दे रहा है, कंप्लीट होने का, किसी एक्शन के कंप्लीट होने का सेंस दे रहा है। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की फॉर्म्स, है ना, कैसे कैसे उसे यूज किया जा सकता है। तो इसको अलग अलग 3 इससे सेंटेंस बनाए जाते हैं। सबसे पहला है हमारा अफर्मेटिव, सेकेंड वन इज नेगेटिव एंड थर्ड वन इज इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, है ना। अफर्मेटिव में हम ऐसे टेंसेस बनाते हैं, ऐसे जो एक आपका क्या बताए, सिंपल स्टेटमेंट के बारे में बताए। एक आपका सिंपल स्टेटमेंट को जो सेंटेंस बताता है उसे क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव। सेकंड वन इज नेगेटिव, जहां पे आपका क्या, नकारात्मक सेंटेंस बनाए जाते हैं, जैसे कि नॉट। एंड थर्ड वन इज इंटेरोगेटिव, जहां पे क्या की जाए, इंक्वायरी, है ना, किसी भी चीज के बारे में इंक्वायरी की जाए, वहां पे कैसे सेंटेंस यूज होते हैं, इंटेरोगेटिव। सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव कैसा सेंटेंस, जो एक सिंपल सेंटेंस फॉर्मेशन को प्रोड्यूस करता है। जैसे कि देखिए सब्जेक्ट हैज है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखे, या आप क्या लिखे यहाँ पे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखो या फिर पास्ट पार्टिसिपल लिखो, दोनों एक ही बात है। मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है उसको जब एज ए एडजेक्टिव यूज किया जाता है तब उसे क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। लेकिन यहाँ पे हम सिंपली क्या कर रहे हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज कर रहे हैं। जैसे कि देखिए एग्जांपल देखते हैं, जॉय हैज बोट न्यू बुक्स, है ना। जॉय जो है वो क्या कर चुका है, किताबें खरीद ली हैं। उसका एक्शन जो है अभी अभी कंप्लीट हुआ है, उसने अभी अभी किताबों को खरीदा है। एंड अगेन ही हैज प्लेड टेनिस, वो टेनिस खेल चुका है, उसका जो एक्शन है वो क्या हो चुका है, खेलने का कंप्लीट हो चुका है। ऐसे एक्शंस जो आपके नियर पास में, मतलब अभी नियर बाय ही कंप्लीट हुए हैं, उन्हें लिखा जाता है कहाँ पे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ये था इसका अफर्मेटिव केस। अफर्मेटिव क्या, जो एक सिंपल स्टेटमेंट के बारे में हमें बताता है उसे बोलते हैं अफर्मेटिव। सेकंड वन इज नेगेटिव, जहां पे हम क्या करते हैं, जो सेंटेंस है वो नॉट के साथ बनाते हैं। मतलब जो आपका हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ क्या यूज किया जाता है, नॉट, ताकि वो कैसा सेंस दे इसके, नेगेटिव, नकारात्मक। जोय हैज नॉट बॉट न्यू बुक्स, जोय ने है वो किताबें नहीं खरीदी हैं। या फिर ही हैज नॉट प्लेड टेनिस, उसने टेनिस आज तक नहीं खेला है ना, उसका पास एक्सपीरियंस बता रहा है, उसने आज तक क्या किया है, टेनिस नहीं खेला है। दोनों केस में आपको कैसा सेंस आ रहा है, नेगेटिव सेंस आ रहा है। कैसा आ रहा है, नेगेटिव सेंस आ रहा है। एंड द थर्ड वन इज इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस वर्ड निकल के आया है इंक्वायरी से। इंक्वायरी जब आप क्या करते हैं, जब आप करते हैं पूछताछ किसी विषय के बारे में, जब आप पूछताछ करते हैं, जैसे कि देखिए, है ना, अपन को कुछ पूछना है कि हैज, क्या वो खेल चुका है, हैज ही प्लेड टेनिस, क्या वो टेनिस, अब से पहले टेनिस खेल चुका है। ये जो इंटेरोगेटिव है, जो मैंने पूछा है, ये जो सेंटेंस है वो कैसे बनते हैं, इंटेरोगेटिव फॉर्म्स में हमारे बनाए जाते हैं। जो आपका हैज या है, जो हमारा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा था, उसको सब्जेक्ट से पहले प्लेस करवा दिया जाता है। ऐसे फॉर्मेशन होती है हमारी इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। अब आगे चलते हैं हेल्पिंग वर्ब। अभी मैंने बताया यहाँ पे 2 हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, एक होता है हैज एंड द सेकंड वन इज हैव। हैज का यूज होता है, हैज यूज होता है ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ, और हैव जो हमारा यूज होता है वो आयु, देवी एंड ऑल प्लूरल्स। ऑल प्लूरल्स मतलब जहाँ पे मोर देन वन हो, एक से ज्यादा चीजें जब हो उसी को क्या बोलते हैं, अपन प्लूरल बोलते हैं। ठीक है, अब क्या कंसेप्ट लगेंगे, कैसे आपको पता चलेगा यहाँ पे परफेक्ट टेंस यूज किया जाएगा। सबसे पहला कंसेप्ट हमारा, जब आपका एक्शन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो इंस्टेड ऑफ टाइम की बजाय जब आपका एक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वहां पे यूज क्या करते हैं, हम अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। अब देखिए परफेक्ट टेंस है मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये क्या देगा, ये किसी भी एक्शन के कंप्लीट होने का सेंस देगा। मतलब यहाँ पे टाइम का कोई भी रोल नहीं रहा। मतलब जब आपका टाइम क्या हो, अनइम्पोर्टेंट हो, मतलब टाइम का कोई भी
ऐसा कोई स्पेसिफिक रोल नहीं हो, मतलब कि इंपॉर्टेंट नहीं हो टाइम, वहां पे यूज किया जाता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ पे देखिए वी हैव प्रोग्रेस्ड अ लॉट, हम बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर चुके हैं, मतलब यहाँ पे जो एक्शन है, जो प्रोग्रेस है, होना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड वन इज वी हैव रीच द मून, हम क्या है, हम एक बार मून पर पहुंचने का जो उपलब्धि है वो प्राप्त कर चुके हैं, है ना। तो यहाँ पे जो एक्शन है पहुंचना, वो इंपॉर्टेंट है, ना कि क्या है टाइम, कि कब पहुंचे थे। ही हैज हैड हिज ब्रेकफास्ट, वो अपना ब्रेकफास्ट कर चुका है। यहाँ पे जो एक्शन है ब्रेकफास्ट करने का, हैड, ये रहा हैड, जो एक्शन है ब्रेकफास्ट करने का वो कंप्लीट हो चुका है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसने अपना जो है ब्रेकफास्ट वो कर लिया है। आयुष हैज ऑलरेडी डन हिज होमवर्क, आयुष जो है अपना होमवर्क पहले ही कर चुका है। यहाँ पे जो एक्शन है वो क्या सेंस दे रहा है, कंप्लीट होने का, और एक्शन ही क्या है ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्टेड ऑफ टाइम। मतलब ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे आपका एक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंस्टेड ऑफ टाइम, वहां पे यूज करते हैं क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया कि टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि क्या इंपॉर्टेंट है, आपका एक्शन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी देखिए अगर सेम सेंटेंस आपको दिए जाएं, अभी के लिए इसे छोड़ दीजिए आप, है ना। ओके, अगर सेंटेंस आपको ऐसा दिया जाए भाई, आई डैश सी ताज महल, आई डैश सी ताज महल इन 2015, है ना। देखो दोनों में फर्क क्या है, दोनों ही सेंटेंसेस में बस फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ पे जो है आपका टाइम गिवन है और फर्स्ट वाले सेंटेंस में कोई भी टाइम गिवन नहीं है। हमें पता है अगर आपका टाइम गिवन नहीं है मतलब कैसा होगा, काम हो तो चुका है, हमें क्या करना है, बस एक्शन से मतलब है, हमें बस एक्शन से मतलब है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव सीन, और यहाँ पे जब टाइम दिया हुआ है तो उसे कैसे लिखा जाता है, उसे लिखा जाता है सिंपल पास में। सिंपल पास क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ऐसे करके उसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे सी का क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा सिंपली। तो अगेन क्या, अगर आपके सेंटेंस के साथ टाइम दिया है और आपका क्या बता रहा है, एक तरीके का एक्सपीरियंस बता रहा है, आपका एक तरीके का पास का एक्सपीरियंस बता रहा है कि मैंने ऐसा किया था, मैंने ताश देखा था, या मैं टेनिस खेल चुका हूँ। अगर आपका टाइम दिया है तो उसे लिखा जाएगा सिंपल पास में। अगर आपका टाइम की सेंस वो नहीं दे रहा है कहीं भी, तो किस में लिखा जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में। यहाँ पे देखिए आई हैव सीन ताजमहल, मैं ताजमहल देख चुका हूँ, इट्स अ पास्ट एक्सपीरियंस, इट्स अ पास्ट एक्सपीरियंस, है ना, कि वो ये देख चुका है। ओके, एंड द सेकंड वन, आई सा ताजमहल इन अप्रैल, यहाँ पे टाइम दे दिया गया था कि अप्रैल 2018 में देखा है। अगर टाइम दे दिया गया है तो उसे कहाँ लिखा जाएगा, सिंपल पास्ट में, इसीलिए सी की सेकंड फॉर्म क्या हो गई है, सा। साइंस है गिवन अस मैनी इन्वेंशन, साइंस ने हमें बहुत सारे इन्वेंशंस डिस्कवरीज दी हैं, ये सेंस दे रहा है। ये क्या यहाँ पे कोई टाइम बता रहा है, नहीं, टाइम का कोई भी सेंस यहाँ पे हमें दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए से किस में लिखा गया है, प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा गया है। आगे देखिए वी हैव रीच्ड द मून। ओके, अगर यहाँ पे टाइम का सेंस दिया हुआ है, अगर यहाँ पे टाइम का सेंस दिया हुआ है और आपने यूज कर दिया है प्रेजेंट परफेक्ट, हैज गिवन, ये हो जाएगा गलत। यहाँ पे क्या आएगा, अगर टाइम का सेंस दिया है, काम के कंप्लीट होने का सेंस है, तो गिव की सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी, गेव, है ना। साइंस गेव अस मैनी न्यू इन्वेंशंस इन दी 19th सेंचुरी। ये देखिए वी हैव रीच्ड द मून इन, ये देखिए टाइम दिया हुआ है, टाइम के साथ कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज नहीं होता। अगर परफेक्ट होने का, उसके कंप्लीट होने का, किसी भी काम का सेंस अगर मिल रहा है, वो टाइम गिवन है, तो वहां पे यूज किया जाएगा क्या, पास्ट इंडेफिनिट, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, रीच की सेकंड फॉर्म आ जाएगी यहाँ पे रीच्ड। वी रीच्ड द मून 22 अक्टूबर 2018। देखते हैं कुछ लॉजिकल वर्ड, रिसेंटली, बाय देन, एवर, ऑलरेडी, यट, सो फार। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं अगर ये सेंटेंस में यूज होते हैं तो क्या लगाते हैं अपने साथ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते हैं। जैसे कि सो फार का एग्जांपल लेते हैं, सो फार, आई डैश स्पॉइल वाटर ऑफ ग्लास सो फार, है ना। मैंने आज तक क्या है, स्पॉइल होता है खराब करना, मैंने आज तक एक पानी का ग्लास भी खराब नहीं किया है, नहीं किया है ना। आई हैव नॉट स्पॉइल्ड, आई हैवंट स्पॉइल्ड, ऐसे करके आ जाएगा, आई हैवंट स्पॉइल्ड ग्लास ऑफ वाटर सो फार। मैंने आज तक क्या है, जो वाटर का एक भी गिलास क्या किया है, खराब नहीं किया है आज तक। ठीक है, आगे देखते हैं। अब
कुछ रह गया एक एक्सेप्शन कि यट, है ना, यट। यट जब भी यूज होगा किसी टेंस में, यट आपका किसी भी सेंटेंस में जब यट यूज होता है वो हमेशा आपको सेंस देगा उसके सेंटेंस के नेगेटिव होने का। यट कहाँ पे, नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज किया जाता है। देखिए अब तक ही हैज नॉट रीच्ड दिल्ली यट, है ना, दिल्ली यट, वो अब तक दिल्ली नहीं पहुंचा है ना। तो अब तक वो दिल्ली नहीं पहुंचा है। किसी भी सेंटेंस के नेगेटिव सेंस का सेंस अगर आपको देना है तो किसके साथ दिया जाता है, यट के साथ दिया जाता है। या फिर आप इसे ऐसे याद रखें, अगर कोई सेंटेंस नेगेटिव सेंस में लिखना है या फिर यट वहां पे यूज हुआ है तो वो कैसा सेंस देगा, आपको नेगेटिव होने का सेंस देगा। ठीक है, हमारा अगला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आपने लास्ट वीडियो में देखा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसा सेंस देता है कि उसका कुछ पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, कुछ पोर्शन क्या है, कंप्लीट है, बाद का जो पोर्शन है वो कैसा है, ऑन प्रोग्रेस होना चाहिए। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, तो जाइए आप पहला वीडियो देख कर आइए ताकि आपके कॉन्सेप्ट हो सके और भी ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ ऐसे पढ़ने वाले हैं जो हमारी कनेक्ट होंगी पहले वाले वीडियो से। तो जाइए पहला वाला वीडियो देख के आइए, 30 मिनट्स का है, जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा, देन आप प्रोसीड कर सकते हैं इस वीडियो पर। ठीक है, ओके, डिस्कस करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए प्रेजेंट क्या बता रहा है, प्रेजेंट बता रहा है ऐसा टाइम जो अभी प्रेजेंट में कैसा है, ऑनगोइंग है। परफेक्ट क्या बता रहा है, परफेक्ट किसी भी सेंटेंस के कंप्लीट होने का क्या दे रहा है, सेंस दे रहा है। कंटिन्यूअस मतलब वो टेंस कैसा है, ऑन प्रोग्रेस है, ऑन प्रोग्रेस वो सेंटेंस है। तो एक ऐसा सेंटेंस जो दोनों का कॉम्बिनेशन हो, तो ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन, इवेंट और कंडीशन दैट हैज बिगन इन द पास्ट कंटिन्यूस इनटू दी प्रेजेंट, है ना। कोई ऐसा सेंटेंस का, कोई ऐसा आपका एक्शन, कोई ऐसा आपका इवेंट जो कहाँ शुरू हुआ है, पास में, तो आपका क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है, बिगन इन दी पास, और जो क्या है आपका प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है। अगर कोई आपका सेंटेंस ऐसे सेंस देता है तो उसी को क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसका सेंटेंस फॉर्मेशन दोनों का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, हैज, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये होता है क्या, प्रेजेंट परफेक्ट। ये देखिए हैज, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बी, वाज, बीन, है ना। ठीक है, अनदर वन इंफॉर्मेशन, बी इज द ओनली वर्ड, बी इज द ओनली वर्ड इन इंग्लिश दैट हैज देयर रूट वर्ब्स, दैट हैज देयर रूट वर्ब। मतलब बी ही एक ऐसा सेंटेंस है पूरे के पूरे इंग्लिश के डिक्शनरी में कि जिसका खुद का एक क्या है, एक रूट वर्ब है। जैसे कि देखिए वो है आपका कम, केम, कम, है ना, कम, केम, कम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना, ऐसे करके शुरू होता है, सही बात है। लेकिन बी को देखिए, बी की क्या होती है, प्रेजेंट में होती है इज, एम, आर, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वाज, वर, ये क्या है, सेकंड फॉर्म है। और हैज, हैव एंड हैड, ये कौन सी फॉर्म है, ये आपकी थर्ड फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। और ये कौन सी फॉर्म है, फिर ये कौन सी फॉर्म है, ये इसी को बोलते हैं रूट वर्ब। क्या बोलते हैं, रूट वर्ब, रूट वर्ब, है ना। रूट वर्ब मतलब एकदम बेसिक, जहाँ से चीजें शुरू होती है, रूट वर्ब, है ना। तो जैसे प्लांट होता है, प्लांट की एक रूट्स होती हैं, ऐसे ये वर्ब है, इसकी एकदम रूट है। तो पूरे इंग्लिश में बी ही ऐसा वर्ड है, एक ऐसी वर्ब है जिसकी क्या होती है, रूट वर्ब भी एग्जिस्ट करती है। ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। अब देखिए बी का रूट वर्ब है ना, ओके। बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है होना। टेंसेस में जितने भी काम है वो एक्शन है वो हो रहे होते हैं, ठीक है। तो बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बी की बी, वाज और बीन, थर्ड फॉर्म तो यही होती है, बी, वाज, बीन। तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज की है। और उसके बाद ये कौन सा सेंटेंस है, इसमें कंटिन्यूअस भी है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज किया गया है, ठीक है। इसी को बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए उसका जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सबसे आगे हम क्या कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। इस सेंटेंस में हम दो कीवर्ड्स देखेंगे, जो अक्सर यूज होंगे इसके साथ। कौन से हैं, सिंस एंड फोर, सिंस एंड फोर। तो सिंस को देखते हैं सबसे पहले। सिंस होता है वहां पे यूज जहां पे आपको दे रखा हो पॉइंट ऑफ टाइम, जहां पे आपका पॉइंट ऑफ टाइम गिवन हो। जैसे कि देखो मंडे है ना, मंडे के बाद से है ना, ही हैज
ही हैज़ बीन स्टडिंग फ्रॉम मंडे, है ना, मंडे, वो मंडे से पढ़ रहा है ना, मंडे से पढ़ रहा है, तो उसने क्या दे दिया, पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया। या फिर आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग क्या हो गया, मैं सुबह से क्या कर रहा हूँ, मैं सुबह से ही पढ़ा रहा हूँ, है ना। या फिर आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2015, मैं 2015 से पढ़ा रहा हूँ। मैंने क्या दे दिया, एक पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया कि मैं इसके बाद से क्या कर रहा हूँ, इस पॉइंट ऑफ बाद के बाद से चीज़ें क्या कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ। अगर ऐसा आपका सेंस आ रहा है, मतलब सिंस वहां पे यूज किया जाएगा जहां पे क्या दे रखा होगा, आपका पॉइंट ऑफ टाइम गिवन होगा। सही है। अब बात करते हैं फोर की, है ना। फोर वहां पे आपका यूज होगा जहां पे आपको दिया होगा ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है, वहां पे यूज होगा जहां पे दिया होगा आपका ड्यूरेशन, ड्यूरेशन ऑफ टाइम आपका गिवन होगा। जैसे कि देखिए 10 मंथ्स, 10 मंथ्स, 2 इयर्स, 2 इयर्स, ये क्या है, ये दोनों क्या है, ड्यूरेशन है, क्या है, ड्यूरेशन है। जैसे कि देखिए आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 आवर्स, मैं आपको 2 घंटे से क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो ये 2 आवर्स क्या हो गया था हमारा, 2 आवर्स यहाँ पे हो गया था ड्यूरेशन ऑफ टाइम। जहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम का सेंस आएगा वहाँ पे क्या यूज किया जाएगा, फोर यूज किया जाएगा, है ना। अब इसको सिंपल ट्रिक से ऐसे भी याद रख सकते हैं कि आपको क्या दिया हो, चीजें कैसे दी हो, सिंगुलर दी हो। जहाँ भी चीजें सिंगुलर होंगी, जैसे कि देखिए मंडे, है ना, मंडे 2015, है ना, 2015, या फिर लास्ट इवनिंग, या फिर लास्ट इवनिंग, है ना, बिगनिंग, है ना, क्या दिया हुआ है, बिगनिंग दिया हुआ है। मतलब ऐसी सेंस देता है ये किसकी, सिंगुलर की सेंस भी देता है। तो आप या तो इसे ऐसे याद रखें कि सिंगुलर की सेंस देगा, या तो फिर आप कैसे याद रख सकते हैं इसको, आपको क्या देगा, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम अगर गिवन है तो वहां पे क्या यूज होगा, हमारा सेंस यूज होगा। सेकेंड वन इज फोर, सेकेंड वन इज फोर। तो व्हेन द ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज गिवन, जब आपको क्या दिया हो, ड्यूरेशन दिया हो टाइम का, किसी का क्या दिया हुआ, ड्यूरेशन दिया हो। जैसे कि ये देखिए आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर एन आवर, यहाँ पे क्या दे दिया, 1 घंटा, 1 घंटे से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये क्या है, एक ड्यूरेशन है। जब आपको ड्यूरेशन दे दिया जाएगा तो क्या यूज करेंगे, फोर यूज करेंगे। अगले एग्जाम्पल में देखते हैं, शी हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, देखिए आपको क्या दे दिया, पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया कि सुबह थी और उसके बाद से ये कंटिन्यू क्या कर रहा है, खेल रहा है। जब आपको क्या दिया हो, पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो, तो वहां पे क्या यूज करेंगे, अपन फोर यूज करेंगे। यहाँ पे अगेन देखिए 2 आवर्स, ये क्या है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए क्या यूज करते हैं हम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं हम फोर, तो यहाँ पे यूज किया गया है फोर। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में 2 वर्ड्स हैं आपके, क्या है, सिंस एंड फोर, जो क्या किए जाएंगे, यूज किए जाएंगे, है ना। सिंस यूज किया जाएगा आपको पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और ये क्या जाएगा, ड्यूरेशन ऑफ फोर आपका यूज किया जाएगा ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। ये देखिए आई हैव बिन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 इयर्स, देखिए 5 इयर्स क्या है, 5 ईयर है एक लॉन्ग ड्यूरेशन, है ना, 5 साल से मैं दे रहा हूँ, ये क्या है, एक ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन है, तो यहाँ पे क्या यूज किया गया है, फोर यूज किया गया है। अब देखिए अगला सेंटेंस है, आई एम टीचिंग यू सिंस एन आवर, मैं आपको 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। नहीं, अगर देखिए सिंस और फोर यूज किया गया है, सिंस और फोर किसी सेंटेंस में यूज हुआ है, तो वहां पे कौन सा सेंटेंस यूज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। सिंस और फोर आपको क्या देते हैं, किसी भी सेंटेंस से कंप्लीट होने का, मतलब उसका पोर्शन कुछ कंप्लीट हो चुका है, या फिर कोई एक्शन जो है वो कुछ हद तक कंप्लीट हो चुका है, ऐसा सेंस देते हैं। तो इसे लिखा जाएगा आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर एन आवर। और देखिए आपको यहाँ पे 1 आवर दिया गया था, तो इसीलिए क्या यूज किया गया है, फोर यहाँ पे आपका यूज हुआ है, ठीक है। अब सिंस को कहाँ कहाँ अपन यूज कर सकते हैं, कुछ और भी फर्दर जब इसको डिवाइड करते हैं, अपन क्लासीफाई करते हैं अलग अलग पार्ट्स में कि कैसे कैसे इसे यूज किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए कैसे यूज किया जा सकता है। सबसे पहले कैलेंडर, जितने भी डेज हैं, डेट्स हैं, ईयर्स हैं, मंथ्स हैं, ओकेजन है, ठीक है, ये सब, होली, दिवाली, दशहरा, है ना, ये सब चीजों के लिए क्या यूज किया जाएगा, सिंस। स्टेजेस ऑफ लाइफ, जैसे कि चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, है ना, आई हैव बीन, ठीक है, स्टेजेस ऑफ लाइफ, यहां से शुरू करते हैं। आई हैव बीन playing playing games, playing games since childhood, है ना, since
चाइल्डहुड, मैं जब से छोटा था तभी से क्या करता हूँ, गेम्स वगैरह खेलता हूँ। ठीक है, ये क्या है, ये भी क्या देता है, पॉइंट ऑफ टाइम। और ये क्या है हमारा स्टेज ऑफ लाइफ, स्टेज ऑफ लाइफ है। जैसे कि पहले हम क्या होते हैं, बच्चे होते हैं, फिर एडोलसेंस आती है ना, फिर हम क्या हो जाते हैं, फिर ऐसे करके ओल्ड स्टेज आ जाती है अगली। तो ये क्या बताता है, स्टेजेस ऑफ लाइफ को ही बताता है। क्लॉक है ना, क्लॉक में जो टाइमिंग होती है 7 o'clock 8 o'clock, 7 o'clock के बाद से ऐसा काम शुरू हो रहा है, मतलब क्या दे रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम दे रहा है। ठीक है, पार्ट ऑफ ईच डे क्या हो सकते हैं, मॉर्निंग, लास्ट नाइट, नून, है ना, एटसेट्रा। ये सब जो वर्ड्स हैं ये भी अपने साथ क्या लेते हैं, हमेशा सिंस लेते हैं। ये क्या बताएगा आपको कि जो एक्शन है वो कुछ हद तक कंप्लीट हो गया है, बाकी वाला कैसा है, ऑन प्रोग्रेस है। ओके गाइस, आई होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हैं, है ना। शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, जो कि है क्या, हमारा पास्ट टेंस, है ना। हम यहाँ पे ऐसे एक्शंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कब हुए थे, हमारे पास में हुए थे। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट इसका है पास्ट इंडेफिनिट, सेकंड वन इज कॉन्टिन्यूस, थर्ड वन इज पास्ट परफेक्ट एंड फोर्थ वन इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले टेंस के बारे में, जो हमारा है कैसा, इंडेफिनिट। कैसा है, इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है। कैसा है, पास्ट इंडेफिनिट है। तो कोई ऐसे एक्शन होंगे जो पास में शुरू हुए होंगे। देखिए, द सिंपल पास इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन और इवेंट दैट वर गोइंग इन द पास्ट एंड कंप्लीट ओवर नाउ। अब तक क्या हो चुके हैं वो, अब तक तो वो कंप्लीट हो चुके हैं। पास में ऑनगोइंग थे तो अब तक तो क्या हो चुके होंगे, कंप्लीट हो चुके होंगे। ओके, देखते हैं इसका सेंटेंस फॉर्मेशन। सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इसमें कुछ नहीं है, सब्जेक्ट और जो आपका वर्ब दिया हो उसे सिंपली वर्ब की सेकंड फॉर्म में जैसे ही आप बदल दोगे तो आपका जो टेंस है वो किस में बदल जाएगा, पास इन डेफिनेट में, है ना। किस में बदल जाएगा, पास इन डेफिनेट, जिसको बोलते हैं अपन सिंपल पास्ट। अगर आपको इसका नेगेटिव फॉर्म बनाना है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होता है डिड नॉट। क्या होता है, डिड नॉट। अब डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड। यहाँ पे ऑलरेडी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जा चुकी है, इसीलिए फर्दर अपन क्या यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे, है ना। जैसे कि देखो, आई रिकॉग्नाइज्ड हिम बट ही डिड नॉट तो यहाँ पे बताइए, रिकॉग्नाइज आएगा, रिकॉग्नाइज आएगा। ऑलरेडी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, वर्ब्स की सेम फॉर्म रिपीट नहीं होती, तो यहाँ पे क्या आएगा, रिकॉग्नाइज हिम। मैंने तो उसे पहचान लिया था पर उसने मुझे नहीं पहचाना। मतलब देखिए, डिड नॉट के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, वर्ब, क्योंकि डिड नॉट में डू की ऑलरेडी सेकंड फॉर्म डिड यूज हो चुकी है। रिपीटेड वर्ब्स नहीं चलती, तो इसीलिए यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज नहीं किया जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज की जाएगी। ओके, इस टेंस है, इसमें हम देखते हैं पास हैबिट। किसके बारे में, एक ऐसी हैबिट जो पास में तो मैं कर रहा था लेकिन अब मैं उसके ऊपर गिव अप कर चुका हूं, अब मैं वो उसे नहीं करता हूं। ऐसी हैबिट जो पास में चल रही थी अब आप उस पर क्या कर चुके हैं, गिव अप कर चुके हैं, उसे लिखते हैं पास इन डेफिनेट में। जैसे कि देखिए, अनिल सिंग वेल व्हेन ही वाज चाइल्ड। जब अनिल जो है, अजीत जो है बच्चा था, वो बहुत अच्छा गाता था, लेकिन अब का नहीं पता, अब वो गिव अप कर चुका है, वो नहीं गाता, किसी और प्रोफेशन में चला गया होगा। या तो फिर ये देखिए, क्या आपको कोई पास का इवेंट, पहले से पास इवेंट बना लेते हैं, या यस्टरडे, है ना। कल जो है मून काफी चमकीला था। साइन की सेकंड फॉर्म क्या है, शोन, है ना। साइन की सेकंड फॉर्म शोन, तो सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, है ना। कोई पास का इवेंट जो सिंपल स्टेटमेंट में हो उसको लिखा जाता है अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव क्या होता है, अफर्मेटिव होता है एक सिंपल स्टेटमेंट, जो हम एक सिंपल स्टेटमेंट के बारे में एक इवेंट बताए उसी को क्या बोलते हैं अपन, अफर्मेटिव बोलते हैं। ठीक है, इसके कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, है ना। ये देखिए, आई ज्वाइन द स्कूल, देखिए लास्ट मंथ आपको पास का टाइम दिया गया है, ठीक है, और एक एक्शन जो पहले हो चुका है ना, आई ज्वाइन दिस स्कूल लास्ट मंथ। मैंने क्या किया है, पिछले ही महीने इस स्कूल को क्या किया है, ज्वाइन किया है। ओके, रिसीव यस्टरडे पास्ट इवेंट, है ना। आई रिसीव दिस लेटर, मुझे कल ही ये मिल गया था। जो एक्शन है ना, रिसीव होने का, वो क्या हो चुका है, यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। एक्शन क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। वी बॉट न्यू बुक्स, है ना। अगेन, आई सा यू बट यू डिडंट सी मी। देखिए, डिड, डू की सेकंड फॉर्म डिड, तो नेगेटिव सेंस में जब यूज किया गया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी उसके साथ। कौन सी यूज हुई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है। अब दो ऐसे वर्ड हैं क्या, कि इट इज हाई टाइम और इट इज टाइम। इन दोनों का मतलब जो होता है
वो होता है उचित समय। क्या होता है? उचित समय। ये उचित समय है ये करने का, ये है ना, ये उचित समय ये करने का, कोई भी एक्शन है, किसी भी एक्शन को करने का वो एकदम परफेक्ट टाइमिंग होती है, उचित समय होता है। ये दोनों ऐसे सेंस देते हैं। जब भी ये दो वर्ड्स दिए जाएंगे वहां पे हमारा टेंस यूज होगा पास्ट इन डेफिनिट। देखिए, इट इज टाइम यू शुड स्टडी, यू शुड स्टडी। स्टडी क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऐसे नहीं यूज होगा, ये इसका गलत फॉर्मेशन है। ये देखिए, इट इज टाइम, इट इज टाइम यू स्टडी, यू स्टडी, है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, है ना। ये उचित समय है तुम्हारा पढ़ने का, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में, जैसे कि आप लोगों के एग्जाम में भी कुछ ही टाइम बाकी है, तो ये उचित समय है आप लोगों के पढ़ाई शुरू करने का, कि आप दिन रात पढ़ना शुरू करें ताकि आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाए। अनदर वन चेंज इज देयर, अगर आपका जो वर्ड्स हैं इट इज टाइम और इट इज हाई टाइम, इनके साथ टू दिया हो, क्या दिया हो? टू दिया हो, है ना। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसी को क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी। क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी। ये हम फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में पढ़ेंगे। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही क्या बोलते हैं हम? इन्फिनिटी। अगर आपको इट इज टाइम या फिर इट इज अबाउट टाइम, इनके साथ क्या दिया हो? टू दिया है। क्या यूज किया गया है? अगर वहां पे टू यूज किया गया है तो क्या करेंगे हम? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे, है ना। क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे। इट इज टाइम, इट इज टाइम, ये उचित समय है। टू क्लोज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू क्लोज दी शॉप, है ना, ये शॉप को बंद करने का उचित समय है। रात हो चुकी है ना, उचित समय हो गया है, आप क्या करो? दुकान को बंद कर दो। अगर आपका इट इज टाइम, इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम, इन सब के साथ क्या दिया हो? टू दिया हो, है ना, तो उसके साथ क्या यूज होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, तो आपको याद रखना है, जब आपका इट इज टाइम और इट इज हाई टाइम दिया है और उनके साथ टू दिया है, तो आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, ना कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। ठीक है ना। या देखिए अगेन, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम टू गो, है ना, ये उचित समय है हमारे जाने का, है ना। टू गो होम, ये लिख देते हैं, टू गो होम, है ना, घर जाने का सही समय, हमें घर पे चले जाना चाहिए। ठीक है। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। ये जो आपका सेंटेंस है, ये जो हमारा टेंस है, वो हमें क्या बताएगा? ऐसी हैबिट्स बताएगा, ऐसी हैबिट्स बताएगा जो पास की होंगी, जो पास की होंगी, मतलब उन हैबिट्स पे हम क्या कर चुके होंगे? अब गिव अप कर चुके होंगे, है ना, गिव अप कर चुके होंगे। प्रेजेंट की हैबिट, पिछले वीडियो में हमने देखा था, प्रेजेंट की जितनी भी हैबिट है उन्हें हम किस में दिखाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाते हैं, मतलब ऐसी हैबिट्स जो आप अभी भी रिपीट कर रहे हैं, है ना, इसको क्या बोलते हैं? पास हैबिट, है ना। तो ये जो पास हैबिट्स हैं, ये कुछ वर्ड्स होंगे जो बताएंगे, यूजुअली, जनरली, एवरीडे, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, समटाइम, ये तो वही वर्ड हैं जो आपको क्या बताते हैं? आपकी हैबिट्स को बताते हैं। सही है। आई यूज टू, है ना, यूज टू क्या है? यूज टू यहाँ पे यूज हुआ है, यूज टू। यूज टू एक ऐसा वर्ड है जो आपकी पास हैबिट, जो आपकी पास हैबिट को बताने के लिए यूज किया जाता है। यूज टू गो स्विमिंग, है ना, एवरी डे, व्हेन आई वाज चाइल्ड। सब यहाँ पे देखते हैं व्हेन और वाइल, व्हेन और वाइल, ये दोनों क्या है? ये दोनों है आपके कंजक्शन ऑफ टाइम। ये दोनों कंजक्शन ऑफ टाइम है। आप लोगों को किसके बारे में बताएंगे? अक्सर टाइम के बारे में बता रहे होंगे कि ना, टाइम का रेफरेंस, की तब ये हो रहा था, एक तरफ ये एक्शन चल रहा था तो दूसरी तरफ दूसरा एक्शन चल रहा था, दोनों को कौन जोड़ेगा? व्हेन और व्हाइल से जोड़ा जाता है। ये है कंजक्शन ऑफ टाइम। देखिए, आई यूज्ड टू गो स्विमिंग व्हेन आई वाज चाइल्ड, मतलब जब छोटा था उस टाइम पे मैं क्या करता था? अक्सर कहाँ जाता था? स्विमिंग करने जाता था। तो वर्ड्स को जोड़ा है किसने? व्हेन ने। और यहाँ पे देखिए, यूज्ड टू गो स्विमिंग एवरीडे, एवरीडे बना क्या बता रहा है? हमारी हैबिट बता रहा है, लेकिन मेरी ऐसी हैबिट है जो क्या हो चुकी है? पास में मैं जिसे क्या कर चुका हूँ? गिव अप कर चुका हूँ। तो किस में लिखते हमने? पास इन डेफिनेट में। ये देखिए, इज, एम एंड आर, इसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वाज एंड वर, ये सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज की गई है। वी ऑफन वेंट टू सेम बीच एवरी समर, एवरी समर, या फिर ऑफन, ऑफन क्या होता है? अक्सर, अक्सर क्या बता रहा है? हैबिट बता रहा है। और पास्ट किया तो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज कर दी गई है? सेकंड फॉर्म यूज कर दी गई है ना। अगले सेंटेंस पे चलते हैं, जो हमारा है कौन सा? पास कंटिन्यूस, है ना, पास कंटिन्यूस, है ना। पास का मतलब एक ऐसा टाइम जो जा चुका है, टाइम दैट हैज पास्ट, एक ऐसा टाइम जो क्या हो चुका है? जा चुका है, पास हो चुका है ना। कंटिन्यू मतलब एक ऐसा एक्शन,
एक ऐसा एक्शन जो कैसा है ऑन प्रोग्रेस, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस में ऐसे एक्शंस को पढ़ेंगे जो पास्ट टाइम में क्या रहेंगे, ऑन गोइंग थे, है ना, किसी सम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, है ना, पास में किसी भी टाइम पे कैसे रहेंगे, ऑन गोइंग थे। जैसे कि कल इस टाइम मैं क्या कर रहा था, मैं दिल्ली जा रहा था, कल इस टाइम, कल यस्टरडे, मतलब पास की बात चल रही है, पास में इस टाइम जा रहा था, तो पॉइंट ऑफ टाइम आपको मिल गया और साथ में आपको पास का टाइम भी मिल गया कि पास इंडेफिनिट कि मैं कल इस टाइम जा रहा था और काम कैसा था, ऑन प्रोग्रेस था। तो ऐसे एक्शन जो पास में कहीं ना कहीं कैसे रहे हो, ऑन प्रोग्रेस रहे हो, उन्हीं को किस में लिखते हैं, पास कंटिन्यूअस में लिखते हैं। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस के लिए सेंटेंस फॉर्मेशन है सब्जेक्ट, वाज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एन ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे कि देखिए एग्जांपल, आई वाज प्लेइंग क्रिकेट लास्ट इवनिंग। देखिए पास्ट का इवेंट मिला है, मतलब पास्ट टाइम, ये पास्ट टाइम को बता रहा है आपको। ठीक है, इवेंट क्या है, मैं खेल रहा था, है ना। तो पास्ट टाइम में किसी सर्टेन पॉइंट पे, है ना, किसी टाइम पे वो एक्शन जो है हमारा कैसा चल रहा था, ऑन गोइंग हो रहा था। यस्टरडे, देखिए पास का टाइम है और वी वर फ्लाइंग फॉर मुंबई, हम कहाँ जा रहे थे, मुंबई के लिए जा रहे थे, है ना। वी वर फ्लाइंग फॉर मुंबई, मतलब हम जा रहे थे कहाँ, मुंबई जा रहे थे, वाया प्लेन जा रहे थे। यू वर प्लेइंग व्हेन आई केम, है ना, तुम खेल रहे थे जब मैं आया। अगेन व्हेन एंड व्हाइल क्या है, कंजक्शन ऑफ टाइम है, तो दोनों तरफ क्या बता रही होगी, एक्शन 1 एंड एक्शन 2 बता रही होगी कि जब जिस टाइम पे मैं आया उस टाइम पे दूसरा एक्शन क्या चल रहा था। ठीक है, या दूसरा एक्शन जो है वो कितना हो चुका था या नहीं हो चुका था। यूजेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब वाज एंड वर, है ना। देखिए हमें ये पता है कि ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ क्या यूज करते हैं अपन, वाज, और प्लूरल केसेस में क्या करते हैं अपन, यूज वर यूज करते हैं। पर ऐसे केस जो कैसे हो, इमेजिनरी हो, कैसे हो, इमेजिनरी, या फिर अनफुलफिल्ड विशेस, ऐसी विश जो पूरी ना हुई हो, ये सब बताने के लिए आप आई और ही के साथ भी क्या यूज कर सकते हैं, वर, ये भी यूज हो सकता है। देखिए आई विश आई वर अ बर्ड, कि काश मैं एक पक्षी होता, ये क्या है आपका इमेजिनरी, इमेजिन कर रहे हैं आप चीजों को कि काश मैं ऐसा होता, है ना। ओके, नेक्स्ट वन इज ही प्रिटेंडेड एज इफ ही वर स्लीपिंग, उसने ऐसा दिखावा किया, प्रिटेंड क्या होता है, दिखावा करना, एज इफ जैसे कि, ही वर स्लीपिंग जैसे कि वो सो रहा था। आई विश आई वर अ प्रेसिडेंट, कि काश मैं प्रेसिडेंट होता, है ना, काश मैं प्रेसिडेंट होता, ये क्या है, मेरी अनफुलफिल्ड विश है, ये मेरी जो इच्छा है वो कैसे है, अनफुलफिल्ड है, ये पूरी नहीं हुई है। ऐसे वर्ड्स को, ऐसे जो आपके सेंटेंसेस हैं जो कैसे हैं, इमेजिनरी है या फिर कैसे हैं, अनफुलफिल्ड है, उनके साथ क्या करेंगे, आई और ही के साथ भी अपन क्या यूज कर सकते हैं, वर को यूज कर सकते हैं टू शो द इमेजिनरी एक्शन एंड अनफुलफिल्ड कंडीशंस, है ना। ओके, आई होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है स्टेटिव वर्ब, है ना। ये एक एडिशनल टॉपिक है, ये एक एडिशनल टॉपिक है, सो दैट आपके जो कंसेप्ट हैं वो और ज्यादा बिल्डअप हो सके। तो देखिए स्टेटिव वर्ब, है ना, इसे कई बार बोला जाता है स्टेटिव, है ना, स्टेटिव, है ना। स्टेटिव वर्ब ऐस क्या होती है ना, ऐसी वर्ब्स जिनको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में यूज नहीं किया जाता, जब वो क्या बता रही हूँ, आपकी स्टेट ऑफ माइंड बता रही हूँ, जब आपकी वो स्टेट ऑफ माइंड बता रही हैं, या तब उसको अपन यूज नहीं करते कंटिन्यूअस फॉर्म में, उसी को क्या बोलते हैं अपन, स्टेटिव वर्ब। ये स्टेटिव वर्ब दोनों बता सकती हैं, एक्शन भी बता सकती हैं और आपकी स्टेट ऑफ माइंड भी बता सकती हैं, स्टेट ऑफ माइंड भी बता सकती हैं। ठीक है, देखिए स्टेटिव वर्ब डिस्क्राइब अ स्टेट ऑफ माइंड रेदर देन एक्शन, है ना, रेदर देन एक्शन, जब ये क्या बताएगी, आपकी स्टेट ऑफ माइंड को बताएगी, तो इस यूजुअली नॉट यूज्ड इन दी कंटिन्यूअस फॉर्म। जब आप इसको एक्शन में यूज कर रहे हैं तो अब तो आप इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में यूज कर सकते हैं, लेकिन जहां भी ये स्टेट ऑफ माइंड को एक्सप्लेन करेगी वहां पे इसको सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही यूज किया जाएगा। सबसे पहला पार्ट इसका अपन देखते हैं, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, है ना। परसेप्शन क्या होता है, जब आप कोई जो एक्शन है वो आपके सेंस ऑर्गन से, ठीक है, सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं, जिनसे अपन क्या चीजों को करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि हमारा आई हो गया, ईयर हो गया, नोज हो गया, ये हमारे क्या है, सेंस ऑर्गन्स हैं। तो ऐसे एक्शंस जो इनकी हेल्प से आप क्या करें, ऑब्जर्व करें, तो उन केस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस के साथ इस टेंस को यूज किया जाता है। वहां पे इन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कंटिन्यूअस फॉर्म या फिर प्रोग्रेसिव फॉर्म यूज नहीं की जाती, है ना। यहाँ पे देखिए फॉर एग्जाम्पल, है ना, देखिए आई एम सीइंग अ मैन स्टैंडिंग हियर, है ना, मैंने देखा कि एक
व्यक्ति है वो वहां पे खड़ा हुआ है। सी का मतलब क्या है, देखना। ये आपने क्या किया है, ऑब्जर्व किया है। ऑब्जर्व किया है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में यूज नहीं कर सकते, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। इसको कैसे लिखा जाएगा, सिंपल पास में लिखा जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसको बोलते हैं। आई सी अ मैन स्टैंडिंग हियर, मैंने एक देखा कि एक जो बंदा है वो वहां पे खड़ा हुआ है। सेकंड में देखिए, ही इज सीमिंग हैप्पी एट द मोमेंट, इस मोमेंट पे, एट मोमेंट मतलब इस टाइम पे वो दिखाई दे रहा है, कैसा, खुश दिखाई दे रहा है। तो आपने किससे देखा, आंखों से देखा और उसे क्या किया, ऑब्जर्व किया या फील किया कि वो भाई खुश दिखाई दे रहा है। तो इसको भी अपन कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसे भी लिखा जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ही सीम्स हैप्पी एट द मोमेंट, वो क्या दिखा दे रहा है, खुश दिखाई दे रहा है। सही है। अब देखो, एक मैंने क्या बताया, जो आपकी स्टैटिक वर्ब है, एक्शन भी बताएगी और क्या बताएगी, एक्टिविटी बताएगी। एक्टिविटी मतलब एक स्टेट ऑफ माइंड को बताएगी। तो यहाँ पे देखो, दिस कॉफी टेस्ट डिलीशियस, ये जो कॉफी है कैसी है ना, इसका टेस्ट कैसा है, डिलीशियस है ना। डिलीशियस है मतलब स्वाद है, ठीक है, सही है। क्या है ये, किस तरीके की क्या है, आपका आपने ऑब्जर्व की है चीजों को, है ना, आपने टेस्ट किया और उसे ऑब्जर्व किया, ये तो कैसा है भाई, ये तो टेस्टी है ना। सेकेंड वन इज लुक द शेफ इज टेस्टिंग द सूप, है ना, जो वो आपका शेफ है वो क्या कर रहा है, एक्शन कर रहा है, कैसा कि टेस्ट कर रहा है उस सूप को, है ना। तो ये उसकी क्या है, एक्टिविटी है, ये उसका क्या है, एक्शन है, जो आपका किस फॉर्म में लिखा गया है, कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखा गया है। अगर आपका जो सेंटेंस है ना, वो क्या है, कोई एक्शन को डिनोट कर रहा है तो उसे आप कंटिन्यूअस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर वो क्या दिखा रहा है, आपके परसेप्शंस दिखा रहा है, तो उसे आप कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं लिख सकते। उसे कैसे लिखते हैं अपन, जी प्रेजेंट इन डेफिनेट में उसको लिखते हैं। डू यू सी एनी प्रॉब्लम विद दैट, क्या तुम्हें इसके साथ कोई दिक्कत लग रही है क्या, है ना। ये क्या बता रहा है, एक आपकी स्टेट बता रहा है कि भाई तुम इसे देखो, है ना, और इसे देखो, ऑब्जर्व करो और अपना क्या दो, ओपिनियन दो। ओपिनियन दो, ओपिनियन है तो इसे कैसे आप ऑब्जर्व करके ही बता सकते हैं। तो हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ईएस के साथ ही मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसको यूज करेंगे। वी आर सीइंग राहुल टुमारो आफ्टरनून, हम कल राहुल से, मतलब कि यहाँ पे जो देखो, जो सी है वो किसके लिए आया है, एक मीटिंग के लिए। किसके लिए आया है, मीटिंग के लिए यूज आया है। ये क्या है, एक मीटिंग क्या है, एक तरीके का एक्शन है, और जब एक्शन है तो उसे कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो सी है वो ऑब्जर्व करने के केस में नहीं आया है, यहाँ पे कैसा आया है, वो यहाँ पे आया है एक मीटिंग के केस में, मतलब एक एक्शन के केस में कि हमारी कल मीटिंग है, हम राहुल से मिलने वाले हैं। ये क्या है, एक तरीके का एक्शन है ना, एक्शन है। ठीक है, आगे देखते हैं वर्ब्स ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, है ना, एक ऐसे वर्ड्स है ना जो क्या बताएंगे आपको, थिंकिंग प्रोसेस के बारे में बताएंगे। जैसे कि थिंक, नो, मीन, माइंड, रिमेंबर, सपोज, ये सब कैसे काम है, सोचने के काम है ना, याद रखना, सपोज करो, ये सब। देखिए, आई एम नॉट मीनिंग एनीथिंग रॉन्ग, है ना, मेरा ये कोई गलत मतलब नहीं था ना, गलत मतलब नहीं था मतलब तुम ऐसे मत सोचो कि मेरा कोई गलत मतलब था। ये क्या है, थिंक है, थिंक मतलब थिंकिंग प्रोसेस है, तो इसे भी कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं किया जाएगा। तब तक ये क्या बता रहा होगा, एक ऑब्जर्वेशन या फिर आपकी थिंक बता रहा होगा। तो इसे लिखेंगे आई डोंट मीन एनीथिंग रॉन्ग, मेरा कुछ गलत मतलब नहीं था, मेरा मतलब तो सही था। सही है। नेक्स्ट वन इज आई एम नॉट नोइंग द आंसर, है ना, मुझे आंसर नहीं पता है ना, मतलब मैं आंसर नहीं जानता। जाना, नो मतलब जानना, मतलब आपकी थिंक है ना, आपको याद आना चाहिए था आंसर, लेकिन आपको याद नहीं आया। ये क्या है, आपकी थिंकिंग पावर है ना। और थिंक को किस में, आप कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं लिखते। आई डोंट नो द आंसर, मुझे आंसर नहीं पता है, तो आपको इसको किस में लिखेंगे, प्रेजेंट इन डेफिनेट के नेगेटिव फॉर्म में लिखेंगे कि मुझे आंसर नहीं पता है। ओके, आगे देखते हैं पोजेशन, है ना। पोजेशन क्या होता है, ओविंग द थिंग्स, ओविंग समथिंग, ओविंग समथिंग। अगर मैं आपको बोलूं कि दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, ये किसका पेन है, मेरा पेन है। ये वर्ड मुझे क्या बता रहा है, ऑन बता रहा है, तो ये क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है। वो जो हम अगला चैप्टर होगा आगे डिस्कस करेंगे, उनमें हमारा प्रोनाउन भी, ये क्या है, हमारा पोजेसिव प्रोनाउन है, जो मुझे क्या बता रहा है, मेरी पोजेशन बता रहा है कि मेरे पास क्या है। तो ऐसे वर्ड्स जो आपके क्या बताएं, पोजेशंस को बताएं, जैसे कि ऑन, हैव, बिलोंग, है ना, किसी से वो ये किससे बिलोंग कर रही हैं चीजें, किसकी हैं, ये किससे संबंध रख रही हैं, है ना। पोजेस करना, कंटेन करना, है ना, हाउ मच वाटर कंटेन, है ना, इन दिस पॉट, कि इसमें कितना पानी है, ये सब चीजें, ये क्या कर रही हैं, चीजों को पोजेस कर रही हैं। और ऐसे वर्ड जो पोजेस होने की सेंस देते हैं, उनको कंटिन्यूअस फॉर्म में फिर अपन नहीं लिखते। देखिए, ही इज ओनिंग अ कार, ये किसकी कार है, ही इज रिलेटेड टू या फिर बिलोंग टू हिम, ये उससे संबंध रखती है। ये इनको कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं लिखते, इसको लिखेंगे ही ओन्स अ कार, उसके पास एक कार है। या फिर आई हैव
एन ओल्ड कार, है ना, ये क्या, ये पोजेशन है, सही बात है ना। नेक्स्ट वन इज आई एम हैविंग, देखो यहाँ पे हैविंग जो है कंटिन्यूस में आया है, कहाँ आया है, कंटिन्यूस फॉर्म में आया है ना। तो मैंने क्या बताया, कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं लिखते, लेकिन कब लिख सकते हैं, जब वो क्या बताए, एक एक्शन बताए, क्या बताए, एक्शन बताए, तो आप उसको कंटिन्यूस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे एक्शन ही बता रहा है, आई एम हैविंग अ क्विक ब्रेक, मैं क्विक ब्रेक सा एक ब्रेक सा ले रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ काम से, मैं ब्रेक लेने जा रहा हूँ, घूम रहा हूँ इधर उधर, तो क्या हो जाएगा, वो उसका एक्शन हो जाएगा। या फिर आई एम टेकिंग, या फिर आई एम हैविंग अ क्विक नैप, है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, एक झपकी ले रहा हूँ, थोड़ी सी सोने की झपकी ले रहा हूँ, बहुत ज्यादा थक गया हूँ चीजों को। तो यहाँ पे चीजें क्या बता रही हैं, एक्शंस को बता रही हैं। जब चीजें एक्शंस को बता रही होती है, वहां पे आप चीजों को कंटिन्यूअस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर वो आपको क्या बता रही हैं, परसेप्शन बता रही है, थिंकिंग प्रोसेस को बता रही है, तो वहां आप उसको किससे लिखते हैं, सिंपल प्रेजेंट में लिखते हैं। कुछ जनरल केस जहाँ पे वर्ब्स यूज होती हैं, जैसे कि देखिए लुक, सेम, अपीयर, इफेक्ट, रिसेंबल, कोर्स, रिक्वायरी, ये सब क्या है, देखिए लुक, सी से आप ये देखोगे, आंखों से तो देखोगे, सी में ऐसा दिखाई देना, है ना, ऐसा प्रतीत हो रहा है, अपीयर भी दिखाई देना, इफेक्ट मतलब उससे प्रभावित। देखिए शी इज अपियरिंग टू बी लॉस्ट, ऐसा लग रहा है कि वो खो गया है ना, ऐसा लग रहा है वो कहीं पे खो गया है। देखो देखा आपने, सी आंखों से देख के उसे क्या किया है, ऑब्जर्व किया है, वो इधर उधर घूम रहा है ना, पागलों की तरह, तो वो शायद खो गया है ना, वो क्या हो गया, खो गया। तो आपने ऑब्जर्व किया है, तो इसे आप कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसे लिखेंगे शी अपीयर्स टू बी लॉस्ट, ऐसा लग रहा है कि वो शायद खो गया है। ओके, नेक्स्ट वन इज ओवर, गिविंग दैट अप डजंट कॉस्ट यू अ थिंग, है ना, इतना एफर्ट लगाने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आई थिंक, है ना, एक कुछ भी चीज नहीं मिलने वाली इतने एफर्ट से, है ना। तो ये क्या है, कॉस्टिंग, कंटिन्यूअस फॉर्म में आप इसको नहीं लिख सकते, तो इसे कैसे लिखेंगे, गिविंग दैट अप डजंट कॉस्ट यू एनीथिंग, इतना करने से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, है ना, थोड़ा पढ़ने से कुछ नहीं मिलने वाला। एग्जाम आ रहे हैं तो आप अपना क्या करेंगे, स्टडी का जो लेवल है या आपकी स्टडी का जो टाइम है उसे क्या करें, इंक्रीज करें, है ना। ओके ओके, नेक्स्ट वन इज ओवर, दिस बर्ड रिजेंबलिंग अ पैरट, ये जो बर्ड है वो पैरट की तरह दिखाई दे रहा है, रिजेंबल, है ना, रिजेंबल मतलब आपने आंखों से क्या किया होगा, उसका परसेप्शन किया होगा, दे ऑब्जर्व किया होगा भी कैसा कैसा वो दिखाई दे रहा है, तो उसे आप कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं लिखते, उसे कैसे लिखते हैं आप, इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, दैट बर्ड रिजेंबल्स अ पैरट, ये जो बर्ड है कैसा दिखाई देता है, एक पैरट की तरह दिखाई दे रहा है। ओके, नेक्स्ट वन इज वर्ब एक्सप्रेसिंग फीलिंग और स्टेट ऑफ माइंड, एक ऐसे वर्ब जो आपके क्या बताएं, स्टेट ऑफ माइंड को क्या करें, एक्सप्लेन करें, उसी को उसको क्या हम कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं लिख सकते। देखिए आई एम लविंग माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा प्यार कर रहा हूं, नहीं, लविंग है ये एक सेंस है, तो इसे सिंपल प्रेजेंट में लिखा जाएगा, आई लव माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। या फिर शी इज लाइकिंग यू, क्या वो तुम्हें पसंद करती है, नहीं, या तो आपको वो आपको पसंद करती होगी या तो फिर नहीं करती होगी, यही तो सेंस रहेंगे, पसंद कर रही है ऐसा तो कोई सेंस नहीं बनता, तो इसलिए इन वर्ड को कैसे लिखते हैं, सिंपल प्रेजेंट में, शी रियली लाइक्स यू, वो आपको क्या करती है, पसंद करती है। नेक्स्ट वन इज आर पास्ट परफेक्ट, मतलब ऐसे एक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे जो पास में ही क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। इसमें नॉर्मली हम दो केसेस देखते हैं ना, तो दो केसेस देखते हैं, दो एक्शन हो रहे होंगे। देखो पास्ट में एक एक्शन होगा, पास्ट में एक एक्शन होगा जिसको क्या बोलेंगे, सिंपल पास्ट, क्या बोलेंगे, सिंपल पास्ट, और उससे भी पहले एक एक्शन होगा, उसे लिखेंगे किसमें, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में, है ना। फॉर एग्जांपल व्हेन आई रीच्ड राम हैज गॉन, राम हैड गॉन, राम क्या हो चुका था, राम जा चुका था। देखो पहले एक्शन कौन सा हुआ, राम के जाने का, है ना, दूसरा एक्शन क्या हुआ, फिर मैं पहुंचा, है ना, सेकंड एक्शन इज फिर मैं पहुंचा। तो इसमें हमेशा आपको दो सेंटेंसेस मिलेंगे ऐसे करके कॉम्बिनेशन। तो पहले एक्शन जो हुआ है हमेशा उसको लिखते हैं पास्ट परफेक्ट में, पहले एक्शन को हमेशा पास्ट परफेक्ट में, जो सेकंड एक्शन होगा उसे किस में लिखेंगे, पास्ट इंडेफिनेट में, पास्ट इंडेफिनेट में, ठीक है। अब इसकी देखते हैं अपन क्या डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या कह रही है, डेफिनेशन बोल रही है द पास्ट परफेक्ट टेंस सजेस्ट एन अर्लियर पास्ट, इसके बारे में बताता है अर्लियर पास्ट में वी ऑलरेडी टेकिंग अबाउट एन पास्ट एक्शन
एंड द एक्शन विच टेक प्लेस बिफोर इट। हम एक एक्शन के बारे में बात कर रहे होते हैं जो पास्ट में हुआ है, और एक एक्शन उससे भी पहले हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट। देखो पास्ट में एक्शन हुआ और ये उससे भी पहले एक्शन हो गया, इसीलिए इसको बोलते हैं पास्ट ऑफ पास्ट, है ना, पास्ट से भी पहले एक्शन जो हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पास्ट ऑफ पास्ट। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले तो आपको बताया है। वर्ब की थर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल इसी को बोलते हैं ना, जब इसको एज ए एडजेक्टिव यूज किया जाए। तो कहीं आपको सेंटेंस फॉर्मेशन में लिखा जाए कि ना पास्ट फॉर्म ऑफ, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, तो वो वहां पे समझ लेना आपको क्या मिला हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बारे में बताया गया है ना। ओके, सेंटेंस फॉर्मेशन अफर्मेटिव, सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसे सिंपली क्या करेंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखा जाएगा पास्ट के इवेंट को बताने के लिए। अगर आपको इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब हैड को क्या कर दो, आगे प्लेस कर दो, तो क्या बन जाएगा आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। एग्जांपल देखते हैं, व्हेन व्हाइल, व्हेन एंड व्हाइल कंजक्शन ऑफ टाइम इसके साथ यूज किए जाएंगे। व्हेन आई रीच्ड मोहिस हाउस ही लेफ्ट ऑफ। देखो पहले एक्शन क्या हुआ, वो चला गया था, क्योंकि देखो सिनेरियो क्या है, आपको वो मिला नहीं, वहां पे आपको वो मिला नहीं तो वह पहले जा चुका है, ठीक है, तो पहले वो गया है, दूसरा काम आपका हुआ है, तो उसका काम जो है ही हैड लेफ्ट, पास्ट परफेक्ट में ये हो गया। और सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रीच्ड, है ना। सिंपल पास्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट में उस एक्शन को लिखेंगे जो पहले हुआ है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं ताकि चीजें आपको क्लियर हो जाए। नेक्स्ट अपन देखते हैं, व्हेन आई रीच्ड होम एवरीबॉडी हैड गॉन टू स्लीप। हर कोई क्या हो गया था, सो गया था, सोने के लिए जा चुका था जब मैं घर पहुंचा। तो पहले एक्शन क्या हुआ, एक्शन नंबर 1 क्या हुआ, वो हर कोई सोने के लिए चला गया था तब वो पहुंचा। तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट परफेक्ट वहां पे यूज किया जाता है जो एक्शन पहले हुआ है। वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट वहां पे यूज किया जाता है जो एक्शन बाद में हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए व्हेन आई रीच्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म होम एवरीबडी हैड गॉन टू स्लीप, हर कोई सोने जा चुका था, ठीक है। तो इन एक्शंस के साथ आपको दो चीजें मिलेंगी, बिफोर या फिर आफ्टर, बिफोर या फिर आफ्टर, मेनली तो ये मिलती हैं। एक और होती है जिसको बोलते हैं बाय द टाइम, बाय द टाइम, है ना। इसको थर्ड पे देखेंगे। पहले अपन देखते हैं इसको, अपन बिफोर को देखते हैं। अगर आपका सेंटेंस में बीच में क्या दिया हुआ है, बिफोर, है ना। एक्शन तो आपको पता है जब भी पास्ट परफेक्ट यूज होगा वहां पे दो एक्शन दिए होंगे, एक एक्शन नंबर 1, एक एक्शन नंबर 2। जो एक्शन नंबर 1 है जो पहले हुआ है उसको लिखते हैं अपन पास्ट परफेक्ट है, मतलब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। जो एक्शन बाद में हुआ है इसको लिखते हैं सिंपल पास्ट में, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ। तो देखिए, आई सॉ हिम बिफोर ही स्टॉप्ड द कार। देखो जब मैंने उसे पहले ही देख लिया था जब तक उसने कार रोकी, तो आपने पहले काम क्या हुआ, देखने का। आई हैड सीन हिम, मैंने उसे देख लिया था, बिफोर ही स्टॉप द कार, जब तक उसने कार रोकी मैंने उसे पहले ही देख लिया था। तो पहले एक्शन क्या हुआ, देखने का, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाद में एक्शन क्या हुआ है, उसका कार रोकने का, तो सिंपल पास्ट। स्टॉप की सेकंड फॉर्म स्टॉप्ड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, है ना। नेक्स्ट सेक्शन ये देखिए, जब आपका जो सेंटेंस है उसको आफ्टर बिफोर के साथ प्लेस किया जाए तो पहले एक्शन जो एक्शन नंबर 1 है वो सिंपल पास्ट में होगा, पहले वाले का जस्ट अपोजिट, फर्स्ट वाले का जस्ट अपोजिट। एक्शन नंबर 1 जब पास्ट किस में लिखा था, पास्ट परफेक्ट में लिखा था, सेकंड वाला पास्ट इंडेफिनिट में लिखा था, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसमें अगर आपका आफ्टर बिफोर दिया है तो पहले वाला सिंपल पास्ट में लिखा जाएगा, सेकंड वाला पास्ट परफेक्ट में लिखा जाएगा। आप इनकी वजह इसे ऐसे भी देख सकते हैं, जो एक्शन पहले होने की सेंस दे रहा है वो लिखा जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट में, और जो एक्शन बाद में होने की सेंस दे रहा है वो कहाँ लिखा जाएगा, सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट में, है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ। यहाँ पे देखिए, आई मेट हिम आफ्टर आई फिनिश्ड माई वर्क, है ना। अरे पहले काम खत्म किया है ना, तो पहले काम खत्म किया तो आई हैड फिनिश्ड माई वर्क इधर आएगा, और आई मेट हिम उसके बाद वो उससे मिला है। अगर कोई सेंटेंस है बाय द टाइम से शुरू हुआ है तो सेम फॉर्मेशन लेगा, बाय द टाइम। अब देखो, व्हेन आई रीच द थिएटर द शो स्टार्टेड, जब मैं उस थिएटर में पहुंचा तो शो पहले से स्टार्ट हो चुका था, तो पहले काम किसका हुआ, स्टार्ट होने का, तो क्या आ जाएगा, हैड स्टार्टेड। जो शो था वो शुरू हो चुका था, द शो हैड स्टार्टेड व्हेन आई रीच द थिएटर, जब मैं थिएटर पहुंचा तो हमारा शो जो है वो शुरू हो चुका था। ये वाला एक्शन क्या हुआ है, पहुंचने वाला बाद में हुआ है, शो शुरू होने वाला क्या हुआ है, पहले हुआ है। और नेक्स्ट टेंस इज पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस, मतलब कि पास्ट में कोई एक्शन होगा जो कुछ कंप्लीट हो गया होगा, कुछ वाला कैसा होगा, ऑन प्रोग्रेस होगा। तो पास्ट किसी
फिक्स टाइम पे, किसी फिक्स टाइम पे, किसी सर्टेन गिवन ऑफ टाइम पे वो कैसा होगा, ऑन गोइंग होगा। पास्ट कंटिन्यूअस इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट कंटिन्यूड इन दी पास एट ए गिवन टाइम, किसी गिवन टाइम पे वो कैसा रहा हो, देखो शुरू हो गया हो और किसी गिवन टाइम पे कैसा हो, मतलब कंटिन्यू भी हो, दोनों एक्शन हो। अगर शुरू हो गया तो कुछ तो कंप्लीट भी हुआ होगा, ठीक है। सेंटेंस फॉर्मेशन बस कुछ नहीं, जहाँ पे हमने प्रेजेंट परफेक्ट में क्या देखा था, हैज और हैव देखा था, उसकी जगह इसमें क्या आ जाएगा, बस हैड आ जाएगा। हैड क्यों आ जाएगा, क्योंकि हैज हैव हैड ये क्या होती है आपकी, ये पास्ट के लिए और ये प्रेजेंट के लिए क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। बस हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, हैज हैव की जगह क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा, बाकी चीजें सेम रहेगी। V1 प्लस ING फॉर कंटिन्यूअस है ना, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फॉर परफेक्ट, और सिंस और फॉर क्या है, टाइम के साथ। सिंस वहां पे यूज होता है जहां पे क्या हो, आपका दे रखा हो आपको पॉइंट ऑफ टाइम, क्या दिया हो, पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर वहां पे यूज होता है जहां पे आपको क्या दे रखा हो, ड्यूरेशन ऑफ टाइम दे रखा हो, ठीक है। देखते हैं एग्जांपल, आई हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, किस टाइम दिया था, सिंस आ गया, ठीक है। हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मैं क्या कर रहा था, सुबह से खेला था। राम हैड बीन वॉशिंग हिज कार व्हेन आई रीच्ड, देखिए व्हेन आई रीच्ड, पहले काम क्या हुआ, पहले तो वो धो रहा था ना, पहले वो कार धो रहा था जब मैं पहुंचा, ठीक है। मेरा पहुंचने का काम बाद में हुआ है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना, ये पहले एक्शन है, ठीक है। तो देखते हैं अपना फ्यूचर टेंस है ना, इसे क्लासिफाई किया जाता है जैसे कि हमने प्रेजेंट और पास्ट टेंस को क्लासिफाई किया था, सेम मैनर में हम इसे भी क्लासिफाई करेंगे। द फर्स्ट वन इज फ्यूचर इंडेफिनिट, सेकंड वन फ्यूचर कंटिन्यूअस, थर्ड वन इज फ्यूचर परफेक्ट एंड फोर्थ वन इज फ्यूचर परफेक्ट। द फर्स्ट वन इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। डेफिनेशन देखते हैं, द सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज्ड to refer an action that will take place after an act of speaking or writing, मतलब जो अपन ने एक्शन किया है वो स्पीकिंग का हो सकता है, राइटिंग का हो सकता है, लेकिन जिस एक्शन के बारे में अपन बात कर रहे हैं वो कहाँ पे होगा, वो होगा फ्यूचर डिपेंडेंट, मतलब बाद में होने वाला एक्शन है ना। जब अपन ने बोल दिया वो क्या है, वो तो एक्शन नंबर 1 है कि ऐसा होगा, तो वो बाद में किस पे डिपेंड कर रहा होगा, फ्यूचर पे। तो ऑल ओवर अपन क्या कर रहे होंगे इस टेंस में, हम कर रहे होंगे किसी भी एक्शन के बारे में प्रेडिक्शन कर रहे होंगे। प्रेडिक्शन क्या होता है, अनुमान लगा रहे होंगे कि ऐसा होगा। आगे, सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज फॉर्मेट बाय एडिंग मोडाल ऑक्सिलरीज विल, वुड, मे, माइट, शैल एंड शुड। देखो अपन जो फ्यूचर टेंस है उसको कैसे बनाते होते हैं, देखो सिंपल फ्यूचर टेंस इज फॉर्म्ड बाय एडिंग द मॉडल ऑक्सिलरीज विल, वुड, मे, शैल एंड माइट टू द सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑफ मेन वर्ब, है ना। अपन क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या था, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस प्लस में ऑब्जेक्ट, ये तो प्रेजेंट के लिए था, ठीक है ना। ये प्रेजेंट फॉर्म होती है, 3 होती है, एक तो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, एक पास्ट पार्टिसिपल होता है। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म को बोला जाता है ना। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अपन क्या लगा दे, विल या फिर वुड, कोई भी मोडाल ऑक्सिलरी अपन उसके साथ जब ऐड कर देते हैं, वो जो सेंटेंस फॉर्मेशन बनती है वो बनती है किसकी, सिंपल फ्यूचर की। सिंपली अपन को क्या करना है, जो मोडाल ऑक्सिलरीज हैं उनको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लेस कर देना है, वही किसका फॉर्मेशन करती है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। जैसे कि देखिए ये एक सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया है, शैल लगा दिया है। यहाँ पे शैल लगा दिया तो आई शैल प्ले क्रिकेट, है ना, कि मैं क्रिकेट खेलूंगा कल परसों जब भी आने वाले इन अपकमिंग टाइम, इन अपकमिंग टाइम, है ना, आने वाले टाइम में कभी भी मैं क्या करूंगा, क्रिकेट खेलूंगा। तो ये एक तरीके का क्या है, प्रेडिक्शन, एक तरीके का क्या है, प्रेडिक्शन है। आप उस एक्शन के बारे में अनुमान लगा रहे हो कि कोई क्रिकेट खेल रहा होगा। अब इसमें जो डिफिकल्टी आती है वो आती है इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है ना। इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर इससे बन रहा है, वी गो फॉर मूवी, है ना, वी गो फॉर मूवी, तो यहाँ पे क्या, अगर इंटेरोगेटिव में क्या करते हैं, अपनी जो हेल्पिंग वर्ब है इसमें शेल या फिर विल है, जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे लिख देते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, शेल आएगा या विल आएगा। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश, है ना, अपन कहीं भी शेल यूज कर सकते हैं और कहीं भी विल यूज कर सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो विल का मतलब होता है डिटर्मिनेशन,
जहां पे आपका क्या हो, दृढ़ संकल्प हो, है ना। शैल क्या होता है, जहां पे चीजें 50-50% हो, मतलब पॉसिबिलिटी एक तरीके कच्चा पक्का। तो सामने वाला उस चीज को एकदम सीरियस नोट पे बोल रहा है, सीरियस होके बोल रहा है, या उसको कच्चा पक्का बता रहा है ना, 50-50% मतलब पॉसिबिलिटी बता रहा है, वो आप जज नहीं कर सकते। इसलिए मॉडल इंग्लिश के अकॉर्डिंग आप कहीं भी शैल या कहीं भी विल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कंडीशन एक है, जब भी आपका कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस आई या वी से बनेगा तो वहां पे आपको कंपलसरी शैल यूज करना पड़ेगा, है ना। अगर आपका फिर से देखते हैं कि देखो कंडीशन एक ही है, अगर इंटेरोगेटिव है और साथ में सब्जेक्ट की जगह क्या यूज किया गया है, आई या फिर वी यूज किया गया है, तो वहां पे आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या लगेगा, शैल लगेगा, ये कंपलसरी है। आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं मोडाल ऑक्सिलरी। जैसे कि हमें पता है इस टेंस की जो फॉर्मेशन होती है वो होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या कर देते हैं, किसी भी मोडाल ऑक्सिलरी को यूज कर देते हैं, तब बनता है हमारा क्या, फ्यूचर इन डेफिनिट टेंस, ठीक है। तो मोडाल ऑक्सिलरी होती क्या है, सबसे पहले देखते हैं मोडाल्स, है ना। मोडाल्स क्या होते हैं, मोडाल्स हमारे होते हैं अ वर्ड, किसी भी एक वर्ड को जब आप यूज करें टू एक्सप्रेस एन एक्शन, पॉसिबिलिटी, पावर, कैपेबिलिटी, परमिशन, है ना। जब अपन क्या करते हैं, किसी भी वर्ड को किसी की पावर, कैपेबिलिटी, परमिशन ये सब बताने के लिए यूज करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, मोडाल्स, है ना। इसको जब अपन एक्सप्लेन में पढ़ेंगे, वो कहाँ पढ़ेंगे, एक्सप्लेन में पढ़ेंगे, मोडाल्स वाले चैप्टर में, है ना। बहुत सारे टाइप्स होते हैं इसके, कहाँ इसके यूज होते हैं, तो यहाँ बस अपन डेफिनेशन पे फोकस कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ, जैसे ही देखिए, यू कैन गो नाउ, यू कैन गो नाउ, है ना। अब आप क्या कर सकते हो, जा सकते हो। ये क्या दे रहा है, देखो ये है आपका सब्जेक्ट, ये क्या है आपका वर्ब है, और ये क्या बता रहा है आपको, ये दे रहा है परमिशन दैट यू कैन गो, ठीक है। ये वर्ड जो यूज किया गया है परमिशन के लिए, इसी को क्या बोलते हैं, मोडाल। या तो फिर राम कैन लिफ्ट 100 kg, है ना। राम क्या कर सकता है, 100 kg उठा सकता है। यहाँ पे कैन क्या बता रहा है, यहाँ पे बता रहा है उसकी पावर को, क्या बता रहा है, पावर को। तो सिंगल मोडाल एक से ज्यादा चीजों को बता सकता है ना, किसी की पावर भी बता सकता है, पॉसिबिलिटी भी बता सकता है, इसी को क्या बोलते हैं, मोडाल्स। ऑक्सिलरी क्या होता है, ऑक्सिलरी नथिंग बट हेल्पिंग वर्ब, है ना, हेल्पिंग वर्ब को क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी अपन बोलते हैं। ओके, तो मेन वर्ब क्या हो सकती है, मेन वर्ब कुछ भी हो सकती है, लिव, कम, स्टे, ब्रिंग, जो आपके एक्शन को बता रही हो, है ना। एक एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ से देखिए, सब्जेक्ट मैंने आई लिया है, मोडाल ऑक्सिलरी से मैंने विल लिया है, और लिव मैंने यहाँ से लिया है मेन वर्ब से। आई विल लिव फॉर एयरपोर्ट टुनाइट, है ना, टुनाइट, आज रात में क्या करने वाला हूँ, आज रात में निकल जाऊंगा एयरपोर्ट के लिए। ये क्या है हमारा फ्यूचर का एक्शन है, या फिर मेरा कोई क्या है, मेरा कोई प्लान है। तो आपके फ्यूचर के कोई भी एक्शन या फ्यूचर का कोई भी प्लान जब आप बताते हैं, वो किससे बताते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट में। देखिए, इवेंट ऑफ फ्यूचर में होने वाली चीजें। द लंच विल बी रेडी इन 10 मिनट्स, लंच जो है 10 मिनट में तैयार हो जाएगा, मतलब आने वाले 10 मिनट तक जो लंच है वो तैयार हो जाएगा। आपने क्या बताया है, उसका इवेंट एक ऐसा होने वाला है कि आपका जो लंच है 10 मिनट में वो रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज डॉक्टर राजीव विल प्रेसाइड ओवर द मीटिंग। जो प्रेसाइड क्या होता है, प्रेसाइड होता है हेड, है ना, प्रेसाइड क्या होता है, हेड, है ना। कौन हेड रहेगा इस मीटिंग का, जो आपके डॉक्टर राजीव हैं वो इसको क्या करेंगे, मीटिंग को हेड करेंगे। मतलब आपको ना सुबह ही पता चल गया जो आपकी शाम को मीटिंग होने वाली है उसमें हेड कौन है, डॉक्टर राजीव है। मतलब क्या है, आपका एक प्लान है, ऑलरेडी प्लान्ड चीजें हैं। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्रेजेंट एक्शन, मतलब कि अपन ने जो एक्शन अभी किया है, बाद में उसका क्या आएगा, रिजल्ट आएगा, इसी को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब प्रेजेंट की चीजों के जो रिजल्ट होंगे फ्यूचर में ये तो आएंगे, तो ये फ्यूचर में इन कॉन्सिक्वेंसेस को बताने के लिए जो अपन टेंस यूज करते हैं वो क्या होता है, फ्यूचर इन डेफिनिट। तो देखिए, यू विल रिग्रेट इफ यू आर हैस्टी, है ना। हैस्टी का मतलब होता है इन हरी, मतलब
हैस्टी का मतलब होता है इन हरी, मतलब जल्दबाजी में। अगर तुमने ये काम जल्दबाजी में किया तो बाद में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। मतलब एक्शन अभी का है लेकिन ये इम्पैक्ट किस पे करेगा, आपके फ्यूचर पे इम्पैक्ट करेगा, है ना। फ्यूचर इम्पैक्टेड चीजों को ही किस में लिखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अनदर एग्जांपल इज चिल्ड्रन वुड गेट द रॉन्ग आंसर। देखो अगर आपने अभी क्या किया, आज आपने ना एक रेड लाइट को बच्चे के सामने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया, तो इसका इम्पैक्ट क्या करेगा, बड़ा होकर वो भी सेम एक्शन परफॉर्म कर सकता है। तो ये क्या दे रहा है, एक बैड मैसेज दे रहा है, एक रॉन्ग आंसर, रॉन्ग मैसेज आपका क्या कर रहा है, स्प्रेड कर रहा है, फैला रहा है। तो ऐसे एक्शंस जो अपन कर तो प्रेजेंट में रहे हैं लेकिन उनका जो आउटकम है, जो उसका रिजल्ट है ना, वो हमको फ्यूचर में देखने को मिलेगा। इसी को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्रेजेंट एक्शन, और इनको लिखा जाता है फ्यूचर इन डेफिनिट में। नेक्स्ट वन इज एक्सप्रेसिंग आवर प्लान। ठीक है, अपन ना इसमें या तो कोई आपकी प्लान चीजें, या आपने किसी को क्या कर रखा है, प्रॉमिस कर रखा है, ये सब चीजें भी फ्यूचर इंडेफिनिट में बताते हैं। जैसे देखिए, आई विल ट्रेवल टू आयरलैंड समडे, मैं किसी दिन ना पक्का कहाँ जाऊंगा, आयरलैंड जाऊंगा। या तो आपने किसी को, मम्मी को या किसी को दोस्त को प्रॉमिस कर रखा हो, या आपका ऐसा प्लान हो सकता है। आई विल टॉप इन द क्लास, जैसे कि आप पेरेंट्स को बोलते हैं, है ना, पेरेंट्स को बोलते हैं इस बार तो मैं क्या करूंगा, क्लास को टॉप करूंगा, है ना। ये आपका क्या रहा होता है, प्लान रहा होता है, या आप अपने पेरेंट्स को क्या कर रहे होते हैं, प्रॉमिस कर रहे होते हैं ना। द नेक्स्ट वन इज, अपन ने हैबिट्स देखे थे। देखिए ऐसी हैबिट जिनको अपन छोड़ चुके हैं वो अपन पढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इन डेफिनेट में, है ना। ऐसी एक्शंस जो अपन अब भी कर रहे हैं, ऐसी हैबिट्स जो अब भी कर रहे हैं, है ना, उसको किस में लिखते हैं अपन, उसको लिखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट में, प्रेजेंट इंडेफिनेट में। तो फ्यूचर इंडेफिनेट में अपन क्या लिखते हैं, फ्यूचर इंडेफिनेट में लिखते हैं फ्यूचर की हैबिट्स, है ना, फ्यूचर की हैबिट्स, या फिर कोई फैक्ट की ऐसा होगा। फैक्ट्स को किस में लिखते हैं, फ्यूचर इन डेफिनेट में लिखते हैं। देखिए फ्यूचर में होने वाले फैक्ट्स या फिर इवेंट्स को, आर चिल्ड्रन विल स्टडी इन दिस स्कूल, हमारे बच्चे जो हैं वो इस स्कूल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, एक फैक्ट है, या तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं, एक प्लान भी बोल सकते हैं। हमारा एक प्लान है, हमारे बच्चे स्कूल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वन इज नगमा विल रिपोर्ट द मैटर टू मी, नगमा जो है वो किसको करेगी, रिपोर्ट, मुझे रिपोर्ट करेगी। नगमा की एक ऐसी हैबिट है, अगर कुछ भी हो जाए तो वो हमेशा क्या करती है, मुझे ही आके रिपोर्ट करती है कि ये झगड़ा हो गया है। देखो प्रेजेंट है तो फ्यूचर में आके तो क्या करेगी, वो मुझे बाद में आके तो बताएगी, रिपोर्ट तो बाद में आके करेगी। तो ये क्या है, उसकी हैबिचुअल एक्शन है ना। टाइम ग्राफ पे देखते हैं इसको। नाउ ऐसा एक एक्शन जो अभी के रेफरेंस में फ्यूचर में होने वाला है, उसी को क्या बोलते हैं, फ्यूचर इन डेफिनिट। द नेक्स्ट वन इज फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस, द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस ऑनगोइंग इन द फ्यूचर। ठीक है, ऐसे एक्शंस जो फ्यूचर में ऑनगोइंग हो गए। द फ्यूचर प्रोग्रेसिव इज यूज्ड टू रेफर एन कंटिन्यूएशन एक्शन, है ना। ओके, कोई ऐसे एक्शन, कोई ऐसे एक्शंस, कहना क्या चाह रहा है, कोई ऐसे एक्शंस जो हमारे फ्यूचर में कैसे होंगे, ऑन गोइंग होंगे, किसी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पे, है ना, किसी टाइम के रेफरेंस में वो क्या होंगे, ऑन गोइंग होंगे। उनको किस में लिखा जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, है ना। अब इसको फिर से कैसे बनाया जाता है, ये देखिए, द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस विल फॉर्म by adding modal auxiliaries and progressive helping verb be with ing form। ये देखिए, सब्जेक्ट के साथ modal auxiliary, ये तो फ्यूचर को बताते ही है। तो कंटिन्यूअस के लिए एक्स्ट्रा चीज ऐड की है, एक हेल्पिंग वर्ब भी, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, मतलब कौन सी फॉर्म, प्रोग्रेसिव फॉर्म। ये देखिए, आई शैल बी टीचिंग इंग्लिश, मैं कल इस टाइम क्या कर रहा हूँ, फ्यूचर का अगर प्रेडिक्शन करे तो कल इस टाइम मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, है ना। कल मंडे, जैसे कि अगर आज संडे होता, है ना, आज क्या है, अगर संडे है तो कल मैं इस टाइम क्या करूंगा, कल तो मंडे है, कल तो स्कूल लगेगा, है ना। तो स्कूल में क्या कर रहा हूँ मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, है ना। इस टाइम पे मैं क्या कर रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक्शन के बारे में क्या कर रहा हूँ, प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि ये जो एक्शन है वो फ्यूचर में कैसा होगा, इस टाइम पे ऑन गोइंग होगा। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। अब देखिए, मॉडल ऑक्सिलरी एडवांस चीज अपन ने जो इसमें यूज की है वो की है प्रोग्रेसिव हेल्पिंग वर्ब बी। ठीक है, और मेन वर्ब कैसी रहेगी, प्रोग्रेसिव, है ना। प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव क्या होता है, प्रोग्रेसिव होता है जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing यूज किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं अपन, प्रोग्रेसिव। तो ये देखिए, विल बी गोइंग, है ना। ओके, राम, सब्जेक्ट लिया राम, मॉडल ऑक्सिलरी विल बी गोइंग। पहले वाले से बनाते हैं, राम विल बी गोइंग टू दिल्ली एट दिस टाइम, एट दिस टाइम टुमारो।
जो राम है वो कल इस टाइम क्या कर रहा होगा, इस टाइम तो वो कहाँ जा रहा होगा, दिल्ली के लिए निकल रहा होगा, है ना। ये क्या है, फ्यूचर प्रेडिक्शन कि इस टाइम पे, फ्यूचर में, इस सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पे, है ना, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई एक्शन कैसा होगा, ऑन गोइंग होगा। यही हम किसमें बताते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस में, है ना। ये देखिए फ्यूचर एक्शन विच विल बी इन कंटिन्यूस, फ्यूचर में कोई एक्शन कैसे हो, कंटिन्यू। रीटा विल बी ट्रेवलिंग टू मुंबई एट दिस टाइम टुमारो, कल क्या है, जो रीटा है ना, वो मुंबई के लिए ट्रैवलिंग कर रही होगी इस टाइम पे। या फिर राहुल विल बी लिसनिंग द म्यूजिक एट नाइट, है ना। देखो जैसे होता है अपन का एग्जाम है ना, अपन का आज का एग्जाम है, लास्ट एग्जाम है, तो अपन क्या प्लान बनाते हैं भाई, कल तो तेरा भाई ना इस टाइम पे मूवी देख रहा होगा, है ना, कल तो तेरा भाई ना इस टाइम पे घूमने जाएगा, है ना। ये क्या है, ये फ्यूचर के प्लान है, अपने फ्यूचर के प्रेडिक्शन है, और इस टाइम पे क्या होंगे, वो ऑन गोइंग होंगे। इस टाइम पे कैसे होंगे, ऑन गोइंग होंगे, कि मैं मूवी देख रहा हूँ, वो कंटिन्यू फॉर्म में। तो ऐसे एक्शंस जो फ्यूचर में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऑन गोइंग या फिर कंटिन्यू सिचुएशन में होंगे, उन्हीं को किस में लिखेंगे अपन, फ्यूचर कंटिन्यूस में। या फिर फ्यूचर के कोई भी इवेंट, है ना। देखो जैसे कि अपन ने ना एक साल बाद अपन +2 पास कर जाएंगे, है ना। +2 पास कर जाएंगे तो क्या बोलेंगे कि ना, अभी मैं अगर कोई प्रेडिक्शन करूंगा कि ना, आई विल बी स्टडिंग इन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, की तेरा भाई ना एक साल बाद तो ना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ता मिलेगा तुझे, है ना। या फिर अगर आज हमारे अगर एग्जाम खत्म हो जाते हैं ना, कल तो इस टाइम पे हम कहाँ पे, शीतल के घर में उसको क्या कर रहे होंगे, कंपनी दे रहे होंगे, है ना, उसके हाउस में कंपनी दे रहे होंगे, क्योंकि फ्री हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे एक्शंस जो किसी भी फ्यूचर के गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे कैसे होंगे, ऑन गोइंग होंगे, उनको बताएंगे अपन किसमें, कंटिन्यू में। ये देखिए नाउ अभी, और फ्यूचर में कोई एक्शन कैसा होगा, ऑन प्रोग्रेस होगा, उसी को बताया जाएगा किसमें, फ्यूचर कंटिन्यूस में। नेक्स्ट वन इज ओवर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, है ना। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, परफेक्ट, है ना। परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट, और जो एक्शन कंप्लीट हो गए होते हैं उनको बताती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही बोला जाता है पास्ट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। कब, तब। ये क्या बताती है, जब वर्ब की थर्ड फॉर्म को एज ए एडजेक्टिव यूज किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। तो देखते हैं, द फ्यूचर परफेक्ट इज यूज्ड टू रेफर एन एक्शन that will be completed sometime, that will be completed, क्योंकि perfect की बात करें तो एक्शन कैसा होगा, complete होगा। future continuous tense is former future, sorry यहाँ पे आएगा perfect, future perfect tense is formed by adding the modal auxiliaries will, would and the perfect helping verb that is have। next one इस अपन क्या यूज करने वाले हैं इसमें, एक helping verb जो भी क्या होगी, have। देखिए सब्जेक्ट विल शैल, है ना। ओके ये तो क्या है, विल शैल तो क्या है, अपन के फ्यूचर के मोडाल ऑक्सिलरी है, ये तो हर टेंस में यूज होंगे। अब परफेक्ट की बात चल रही है, परफेक्ट क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ यूज किया जाता है ना। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हुई है, हैव यूज हुई है। तो सब्जेक्ट विल शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस फॉर्मेशन किसका होगा, हमारा फ्यूचर परफेक्ट। आई शैल हैव गॉन दिल्ली एट दिस टाइम टुमारो, है ना। कल इस टाइम तो मैं कहाँ, दिल्ली पहुंच चुका हूँ, है ना, दिल्ली यहाँ से निकल चुका हूँ यहाँ से दिल्ली के लिए। या तो फिर अगर यहाँ पे रीच होता है पहुंचना, तो दिल्ली पहुंच गया हूँ, है ना। मतलब दोनों ही केस में क्या है, अगर गोन है तो निकल गया हूँ यहाँ से, तो क्या बता रहा है, कंप्लीट एक्शन बता रहा है। पहुंच गया हूँ तो भी कंप्लीट एक्शन बता रहा है कि भाई तो पहुंच ही गया हूँ कंप्लीटली, है ना। तो ऐसे एक्शंस जो किसी भी फ्यूचर में दिए गए किसी भी इंस्टेंस ऑफ टाइम पे क्या हो गए होंगे, कंप्लीट हो गए होंगे, उन्हीं को लिखते हैं कि इसमें अपन फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। ठीक है, आगे देखते हैं, मोडाल ऑक्सिलरी वही विल, वुड, कोई भी यूज कर सकते हैं अपन मोडाल, तो है ना। इसमें एक्स्ट्रा जो आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब क्या, वो क्या होगी, हैव होगी। और पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। ये देखिए गॉन और टॉट थर्ड फॉर्म है ना। जैसे कि राधा विल रीच्ड मुंबई एट, राधा will have reached Mumbai at this time tomorrow, है ना। राधा क्या करेगी, कल इस टाइम तक तो दिल्ली पहुंच जाएगी। मतलब एक
इस फिक्स टाइम पे, इस गिवन इंटरवल ऑफ टाइम या फिर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन बोल सकते हैं क्या हो जाएगा वो एक्शन, कैसा सिचुएशन में होगा, कंप्लीट सिचुएशन में होगा। कंप्लीट का एक अपना सेंस दे रहा होगा कि राधा इस टाइम तक तो क्या हो जाएगी, मुंबई पहुंच जाएगी। तो ऐसे एक्शन जो कंप्लीट अपने आप में कंप्लीट होने का सेंस देते हैं उन्हीं को लिखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। ठीक है, फ्यूचर इवेंट विच विल बी कंप्लीटेड इन दी पर्टिकुलर टाइम, मतलब किसी गिवन टाइम पे वो जो एक्शन है उससे पहले ही क्या हो गए होंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, है ना, कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए फॉर एग्जांपल मनीष विल हैव क्लीन्ड द रूम बाय द टाइम वी रिटर्न, मतलब जब तक हम वापस आएंगे उससे पहले ही जो मनीष है वो अपना जो एक्शन है ना, अपना जो एक्शन है वो क्या कर चुका होगा, कंप्लीट कर चुका होगा। मतलब वो क्या होगा, रूम को क्लीन कर देगा जब तक हम वापस आएंगे। मतलब एक गिवन टाइम से पहले आपका जो एक्शन है वो किस सिचुएशन में होगा, कंप्लीट सिचुएशन में होगा। द अथॉरिटी विल हैव अरेस्टेड हिम बाय आफ्टरनून, है ना, बाय द आफ्टरनून, मतलब ये अगर दोपहर का टाइम है इससे पहले ही जो अथॉरिटी है उसे वो क्या कर लेंगी, अरेस्ट कर लेंगे। मतलब जो आपने टाइम गिवन दिया है, जिस टाइम के बारे में बताया है उससे पहले ही जो एक्शन है वो कैसा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब अपन इसको देखते हैं किस पे, टाइम ग्राफ पे। ये देखिए ये नाउ है ना, और यहाँ पे है फ्यूचर का टाइम, और जिसके बारे में आपने बताया कि कल इस टाइम तक, है ना, जो एक्शन है वो किस सिचुएशन में होगा, कंप्लीट होने के आपके सिचुएशन में होगा, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, शुरू करते हैं। अगर आपका कोई सेंटेंस बाय द टाइम से शुरू हो रहा है तो हमने पास्ट से इंडेफिनिट में या फिर पास्ट परफेक्ट में क्या देखा था कि अगर आपका कोई सेंटेंस बाय द टाइम से शुरू होता है तो हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं एक्शन नंबर 2 और उसके बाद में लिखते हैं एक्शन नंबर 1, है ना। अगर आपको एक्शन नंबर 1 या एक्शन नंबर 2 का नहीं पता है तो आप जाइए पास्ट परफेक्ट के टेंस में, है ना, हमारे सेकंड वीडियो में, वहां पे मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे आप इनको चीजों को टैकल कर सकते हैं जहां पे आपके एक से ज्यादा एक्शन हो रहे होते हैं। तो ठीक है, अगर कोई सेंटेंस आपका बाय द टाइम से शुरू होता है तो आप लिखते हैं पहले एक्शन नंबर 2 को, बाद में लिखते हैं एक्शन नंबर 1 को। यहाँ पे देखिए अगर आपका कोई सेंटेंस है बाय द टाइम आई रीच्ड द ट्रेन हैड गॉन, मतलब जा कौन चुकी थी, ट्रेन जा चुकी थी। पहले का ये था हैड प्लस कौन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट, है ना। और सिंपल पास्ट में क्या लिखेंगे अपन, व्हेन आई रीच्ड, है ना। सिंपल पास्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है हमारा सिंपल पास्ट। और पास्ट परफेक्ट हमारा क्या होता है, पास्ट परफेक्ट हमारा होता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसी को बोलते हैं अपन पास्ट परफेक्ट। मतलब अगर आपका कोई सेंटेंस बाय द टाइम से शुरू होगा तो पहले क्या लेगा, वो सिंपल पास्ट को लेगा, उसके बाद लेगा किसको, पास्ट परफेक्ट को लेगा। ऐसे होगी सेंटेंस फॉर्मेशन। सेम आपका यूज होगा कहाँ पे, फ्यूचर परफेक्ट में, है ना। अगर आपने पास वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप चाहिए दोनों वीडियो देख के आइए ताकि आपके जो कंसेप्ट है वो और भी ज्यादा बिल्डअप हो सके, क्योंकि जितने भी कंसेप्ट हमने पहले की 2 या फिर 3 वीडियो में यूज किए हैं वो तीनों के तीनों कंसेप्ट जो है इंटरलिंक्ड है कहीं ना कहीं इन वीडियोस से, है ना। तो इन वीडियोस के साथ साथ आपको पीछे वाले वीडियोस की चीजें भी क्या होनी चाहिए, रिमाइंड होनी चाहिए। ओके, यहाँ देखिए बाय द टाइम से एक सेंटेंस शुरू हो रहा है। अगर आपको, है ना, अगर आपको सिंपल प्रेजेंट एक तरफ लिखा हुआ है, सेकंड दूसरी तरफ अपन क्या लिखेंगे, फ्यूचर परफेक्ट। जैसे कि यहाँ पे सिंपल पास्ट लिख रहे थे, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट है तो आपका फ्यूचर परफेक्ट। और अगर आई सब्जेक्ट यूज हुआ है तो अपने साथ एस या यस कहीं नहीं लेता। ये क्या कंसेप्ट से देखा था हमने, आई यू देवी से, है ना, जो कि था हमारा आई यू दे एंड वी। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखिए, वीडियो नंबर 1 में मैंने सारे कंसेप्ट बताए हैं कि कौन से सब्जेक्ट अपने साथ एस लेते हैं, कौन से सब्जेक्ट अपने साथ क्या लेते हैं, ईएस लेते हैं। ठीक है, ओके। द लास्ट वन इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। देखिए परफेक्ट, है ना, परफेक्ट का मतलब काम कैसा होगा, कंप्लीट होगा। कंटिन्यूस मतलब काम कैसा होगा, ऑन प्रोग्रेस होगा, है ना। तो ऐसे काम जो फ्यूचर में, देखो अभी का टाइम क्या है, नाउ में क्या है, आगे देखना अपने को फ्यूचर। और फ्यूचर में ऐसे एक्शन जो कैसे होंगे, ऑन गोइंग भी होंगे और कुछ हद तक क्या हो गए होंगे, कंप्लीट भी हो गए होंगे। ऐसे एक्शंस को लिखते हैं अपन किसमें, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट अ कंटिन्यूइंग action that will be completed at some specified time in the future। मतलब एक फ्यूचर के स्पेसिफाइड किसी टाइम में कुछ एक्शन कंप्लीट हो गया होगा, बाद का कैसा रहेगा, ऑन प्रोग्रेस रहेगा। सेंटेंस फॉर्मेशन देखते हैं। सब्जेक्ट विल शैल हैव बीन, है ना। ये देखिए यहाँ तक तो हमारा हो गया कौन सा,
परफेक्ट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस। ये हमने देखा था कहाँ पे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों में हमने क्या की थी, इनकी सेंटेंस फॉर्मेशन बना के देखी थी, है ना। सिंस और फॉर ये क्या बताएंगे, टाइम बताएंगे। टाइम कैसे हो सकते हैं, एक तो हो सकता है आपका कैसा, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। एक क्या हो सकता है आपका ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, है ना। दो तरीके के टाइम हो सकते हैं, है ना। ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है तो हमारा फोर लगता है ना। और अगर आपका पॉइंट ऑफ टाइम होता है तो सिंस लगता है। ये दोनों चीजें मैंने बहुत ही डिटेल्ड वे में दूसरे वीडियो में बता रखा है, आप देख सकते हैं। आई शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours एट दिस टाइम टुमारो। देखो एट दिस टाइम टुमारो फ्यूचर की बात है, सही है ना। इस टाइम तो क्या मैं 2 घंटे से 2 घंटे हो जाएंगे मुझे क्रिकेट खेलते हुए को, 2 घंटे हो गए हैं तो कुछ खेल दिया और अभी खत्म नहीं किया है। वो कैसा है, क्रिकेट खेलना उसका ऑन गोइंग है, मतलब ऐसे आपके एक्शंस जो कंप्लीट हो चुके हैं कुछ हद तक, और बाकी का पोर्शन कैसा है उनका ऑन गोइंग है, बाकी का पोर्शन ऑन गोइंग है। ऐसे एक्शंस को लिखते हैं अपन किसमें, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में।